कि हम 2 स्टेट से शुरू करें और सब स्टेट्स में अपने भाइयों को मिलें, एक दूसरे को जाने कि इस कोरोना के जो पैंडेमिक हुआ है उसके बाद हमने कैसे सरवाइव करना है और क्या क्या मुश्किलात आएंगी, उसके ऊपर हम एक दूसरे से राय भी लें और एक दूसरे से मिलें। तो मैं एक दफ़ा आप सबको आज की इस मीटिंग के ऊपर टाइम निकालने के लिए वेलकम करता हूं, जी आया को, और ओवर टू बंसल साहब कि आगे की जो मीटिंग है वो एक दफ़ा बताएं कैसे शेड्यूल चलेगा। तो सर सबको म्यूट करने के लिए कहो, बहुत डिस्टर्बेंस। मैं सभी अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने यहाँ पे ऑप्शन है वो सब अपने आप को म्यूट पे रखें ताकि जो उनके सराउंडिंग्स की जो डिस्टर्बेंस जो भाई इस मीटिंग म्यूट कर लें, वीडियो ऑफ कर लें। सभी को म्यूट ऑल करके फिर अपने आप को अनम्यूट कर लो, फिर सभी को आवाज आएगी। हाँ जी, हाँ जी, सभी जी, हाँ जी। मैं सबको निवेदन है कि अपने जो है म्यूट कर लें। तो सबसे पहले मैं जो मुद्दा समझता हूँ, वो मुद्दे सभी के सामने रखता हूँ। जो मुझे मैसेज देते रहेंगे मोबाइल के ऊपर, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। लगभग वैसे तो सब कुछ होगा 766344751। तो ये काला जी एक बार स्क्रीन पे शेयर कर दो वो वाला, तो उसमें नंबर नोट कर लो। जो पंजाब के हैं वो जिस अपना काला जी को मैसेज कर देंगे, कुछ बोलना होगा। और दूसरे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो जसमीत जी को कर सकते हैं अपना, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो ताकि सबकी अगर किसी ने बोलना हो तो उसको बोलने का मौका दिया जाए। तो ये मेरा सबसे निवेदन है। अपना नंबर शेयर कर दो, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9876634751। अपना भी नंबर बता दो, आप भी अपना नंबर बता दो। कल्ला जी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दो। कल्ला जी आया नहीं, स्क्रीन पे नंबर नहीं आया आपका भी। ठीक है, बोल के बता दो तब तक जी। जसवीर जी नंबर अपना बोल के बता दो। सर कॉन्टैक्ट नंबर है 9311118590। खाना के लिए नंबर है, और रेस्ट ऑफ इंडिया का नंबर मैंने बता दिया आपको, वो भी मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ 9876634751। सबको म्यूट करवा दो एक बार। जब सबको म्यूट करा दो। और बंसल जी, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये वाला है कि हमारे ऊपर देखो खर्चे तो पड़ रहे हैं सबको। तो हमारा पहले जो मुद्दा है, जो हमारे स्टाफ है उसके ऊपर हम क्या उसमें सोचते हैं। अभी कई लोग जो है ना म्यूट नहीं हुए, उन सभी को रिक्वेस्ट करो दोबारा से म्यूट का बटन दबाएं। साहब जिसने मीटिंग होस्ट करी है उसको बोल दो कि सबको म्यूट ऑल कर दे, नीचे से पार्टिसिपेंट में जाकर फिर आवाज आएगी। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। सभी म्यूट नहीं हुए सर, हो जाएंगे तो फिर आवाज आएगी क्लियर। प्लीज जिन्होंने पीछे टीवी चल रहा है प्लीज ऑफ करवा दो। हाँ टीवी भी चल रहा है और सर म्यूट नहीं हुए सभी। सर साहब ਤੁਸੀਂ खुद ही म्यूट कर दो साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं नहीं कर काला साहब म्यूट कराओ यार सारे प्लीज। म्यूट ऑल है मीटिंग उसको साहब गुड इवनिंग। आवाज आ रही है, ये सब म्यूट कर दीजिए। राइट सर, अब देखिए ये स्क्रीन के ऊपर आवाज आ रही है, और स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले मेरा नंबर है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 9876634751, और उसके बाद पंजाब के लिए नंबर है 9878633103, और उसके बाद जसमीत जी का हरियाणा के लिए नंबर है 9311118590। तो इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो हम उसके सवाल भी लेते जाएंगे। मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि जो हमारे कर्मचारी हमारे पास काम करते हैं
ठीक है ना, उसको हम क्या सैलरी देने के लिए वध होना चाहिए हमको, कि हम मिनिमम बेसिस के ऊपर उसको ये डिसाइड करें कि हमें क्या। दूसरी है रेंट के ऊपर तो चलो जैसा भी होगा हम उसके ऊपर तो एक एडवाइजरी सबको लिख के देंगे। जो भी आज हम फैसला करेंगे उसको हम अपने एसोसिएशन पंजाब और हरियाणा के जो सदस्य हैं वो एक एडवाइजरी के तौर पे उसके ऊपर ले सकेंगे कि जिसके किसी वर्कर से बात करनी है या कुछ भी करना है तो वो लेटर पैड पे लिख के देंगे अपने कि ये हमारा फैसला हुआ है एसोसिएशन की तरफ से, तो हमको मिनिमम वेजेस ये वाले देने हैं। क्योंकि देखिए काम धंधा तो हमारा भी आपको पता ही है पिछले 30 दिन से बंद है। हम ये नहीं है कि हम सैलरी देना नहीं चाहते, हम सैलरी तो पूरी देना चाहते हैं, मगर हम दे नहीं पा रहे। दे इसलिए नहीं पा रहे कि हमारे पास इनकम के सोर्सेज जो है ना वो थोड़े क्या पूरे बंद हो गए हैं। तो जब तक दुकान खुलेगी नहीं तो तब तक वो सोर्सेज कैसे जनरेट हो पाएंगे। तो इस मुद्दे के ऊपर हम ये बात करना चाहते थे आपसे कि हमको कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैं देख रहा था। वो तो नहीं करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमने अपने सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका हमने जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, चाहे हमारे पंजाब से हों चाहे हमारे हरियाणा से हो, तो हमने सबसे एक राय ली थी कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर सबका एक कंसेंसस बना था। एक मिनट, मेरा ना बाकी क्या शॉर्ट करना, आपकी आवाज आ रही है काला जी, आप बोलते जाइए। फोटो नहीं ना आ रही मेरी, तो फोटो आ रही है, चिंता ना करो। हाँ जी, तो हमने ये डिसाइड किया था हम लोगों ने कि जैसे भी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें 25% तक अपने जो काम कर रहे हैं लोग उनको 25% तक जो नॉन वर्किंग आवर्स हैं, जो नॉन वर्किंग आवर्स डेज हैं, उसके हिसाब से हमें मिनिमम उनको देने चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने जसमीत जी से भी बात हुई, अपने कोर कमेटी जो मेंबर्स हैं हमारे पंजाब के और हरियाणा के, हमने सबसे आपस में डिसाइड किया है। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते रहे हैं, हमारे लिए वो उनकी लॉयल्टी भी रही है, हम उनके साथ पूरा सहयोग भी रहा है, तो उनको एक तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि उनको 25% मिनिमम हमारी तरफ से एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन तरफ से आप लोगों से निवेदन है कि जो तनख्वाह है वो उनको दी जाए। और इसमें ये भी है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी पहले स्टार्टिंग में कि आप इसको सबको पूरी जो पेमेंट है वो दी जाए, लेकिन जो हालात के मुताबिक गवर्नमेंट ने भी देखा, उनका भी रेवेन्यू नहीं कहीं से भी आ रहा। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, कुछ एक डिप्टी कमिश्नर्स ने सब से बात की, लेकिन उसके बाद जो इंडस्ट्री और जो पैसे देने का एक सर्कुलेशन है वो सबका एक दफा टूट गया। तो जब चेन टूट गई, क्योंकि जब पैनाडेमिक है तो कभी भी किसी ने अपने जीवन काल में नहीं सोचा था कि ऐसी मुसीबत आएगी। तो इस मुसीबत से कैसे, क्योंकि हम भी, हमारे भी जो खर्चे हैं वो भी उतने ही चल रहे थे, तो अब सबके खर्चे जो हैं वो कम हो गए हैं। तो मिनिमम हमारी तरफ से ये प्रपोजल है कि 25% जो है आप जो नॉन वर्किंग डेज होंगे उनके ऊपर आप उनको जो है पे करें। और इसके बाद जब काम शुरू हो जाएगा, अब पता नहीं कि जो रेड जोन में होंगे उनका काम तो अभी 3 तारीख से शायद नहीं शुरू होगा, लेकिन जो ग्रीन जोन में जो लोग रहेंगे उनको गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। उसके बाद भी जो लोकल डिप्टी कमिश्नर है, फिर उसके बाद लोकल थाना इंचार्ज,
क्योंकि ये सब के कंटोनमेंट सेंटर्स में जैसे जैसे जाया जाएगा, जहाँ पे ये कोरोना वायरस का जैसा जैसा असर है उसके मुताबिक ही उनको चलाना पड़ेगा। तो जहां जहां ग्रीन है उनका जैसे काम शुरू हो जाएगा, तो अगली मीटिंग जब हमारी होगी 15 जब 20 दिन के अंदर हम बताएंगे कि अगर काम शुरू होता है, क्योंकि ये भी नहीं पता कि हमें कितने आवर्स के लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है, क्योंकि हमारा जो काम है वो सीधा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। हमने हाथ भी लगाना है, पेशेंट ने भी हमें हाथ लगाना है। टेस्टिंग के लिए हम 1.5 फुट से ज्यादा या 1 फुट से ज्यादा हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते। कितने डिस्टेंस पे हमें जो है वो अलाउ करेंगे, उसके लिए हमारे साथ एक हमने टेस्टिंग भी कैसे करनी है और कैसे ये सारा प्रोग्राम बनाना है। हमारे एक मनीष सतपाल जी हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट अमृतसर से, वो एक पूरा प्लान बना के आ रहे हैं। 30 तारीख को आपको वो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी कि कैसे आपने डिस्टेंसिंग करनी है। तो मेरा ये तब तक के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एक तो उनका जितना भी आपको खाने का सिस्टम है, राशन दे सकते हो आप, जो भी उनकी जो मेडिसिन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करिए, ताकि वो भी हमारी एक फैमिली का ही पार्ट है। हमें ग्रो करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसके साथ साथ 25% मिनिमम आप उनको जो पेमेंट है उनकी, उनको समझा के, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एसोसिएशन की तरफ से सिर्फ 25% के लिए हम कि मिनिमम उनको जो उनके घर के खर्चे हैं, राशन पानी, वो चलता रहे जितनी वो पेमेंट ले रहा है। लेकिन इसमें और भी है कि अगर किसी ने नया एम्प्लॉय रखा था तो लेबर क्लास के हिसाब से 245 दिन जिसने हमारे साथ दुकान के ऊपर काम किया हुआ है, वो तो इस लायबिलिटी में हमारे वो आएगा ही आएगा। अगर वो हमारा 245 दिन से बाहर से या उसके पहले से या बाद में ज्वाइन किया है उसने, या पहले ज्वाइन किया है, तो वो इस में भी हमारे नहीं आएगा। लेकिन हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको 25% जो है वो दिया जाए। और उसके बाद जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो रेंट के ऊपर जो अपना काम दुकान का जो है रेंट के ऊपर चलाते हैं, 80% 70% लोग हमारे ऐसे हैं जो अपनी दुकानें नहीं हैं लेकिन वो काम जो है वो रेंट के ऊपर करते हैं। तो उनके लिए भी हमारी जो एक ऑप्टिकल एसोसिएशन हरियाणा, पंजाब और हमारे एडवाइजर जो हैं ऑप्टिशियन इंडिया और ऑल इंडिया ऑप्टिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से सारा मशवरा करके हमने ये तय किया है कि जो लोग हमारी दोनों एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग उनके लिए भी एक कमेटी सिटी वाइज बनाएंगे कि उसमें भी हम जो ओनर हैं हमारे, उनको 25% से ही शुरुआत करेंगे कि इस लॉकडाउन में, क्योंकि हर एक की क्लास बनी हुई है, वहां पे हमने दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, लेकिन हम उनको प्यार से रिक्वेस्ट करके जैसे भी उनको मनाना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि 25% जो है वो हमें वो आप लोग उनको किराया दें जो लॉकडाउन का टाइम होगा। और उसके बाद भी जो आगे भी होगा उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पता नहीं हमें 5 घंटे खोलने का एकदम गवर्नमेंट सारा नहीं खोलेगी हमें लगता है, तो अगर 5 घंटे या 4 घंटे हो तो उस पर भी हम रेशियो वाइज उसको बढ़ाते थे। तो ये हम एक कमेटी जो है अपने पंजाब और हरियाणा में हर एक सिटी के हिसाब से बनाएंगे, ताकि अकेला आदमी जाके किसी ओनर के साथ बात करेगा तो वो अपनी बात को सही तरीके से उसको वो बड़ा लाइटली लेगा। लेकिन जब एक हम ऑप्टिकल एसोसिएशन पंजाब, जो ऑप्टिकल एसोसिएशन हरियाणा या ऑप्टिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हम जाके बात करेंगे तो उस ओनर को भी लगेगा कि नहीं, इनके पीछे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी इनकी बात सुननी चाहिए, वो हमारी बात सुनेगा और नेगोशिएशन मोड में जाएगा। सो ये दोनों चीजें हमारी तरफ से आप लोगों को ये एक स्टेप लिया है। तो इसके ऊपर आपके जो भी सुझाव हों, कोई क्वेरी हो, आपको व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में जो दिए गए हैं मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद इस मीटिंग के बाद हम उसको आपके माध्यम से जो भी आपके सवाल होंगे उसके ऊपर हम जवाब देंगे। सो मैं अब अपनी मीटिंग को हैंड ओवर करता हूं हमारे ऑनरेबल सुभाष बंसल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद काला जी। पहला तो आपका इसके ऊपर व्यू आया। अब मैं हरियाणा से जानना चाहूंगा जसमीत जी, आपने अपनी कोर कमेटी से बात की होगी तो उनका क्या सिस्टम रहा है इसके बारे में? हम सहमत हैं जो कालरा साहब ने पंजाब एसोसिएशन ने जो डिसीजन लिया है हम भी ले रहे हैं। हमारा यहाँ पर एक बड़ा क्लियर कट व्यू है कि इस प्रॉब्लमेटिक टाइम में हर आदमी समस्या में है, चाहे वो हम है, चाहे वो हमारा वर्कर है जो हमारी राइट हैंड है, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हैं, चाहे सोसाइटी है, चाहे गवर्नमेंट है। आज हम गवर्नमेंट से भी कोई खास
चीजें मांग नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट आज की डेट में अपनी फैमिली को, अपनी आवाम को बचाने में लगी हुई है। सो इस वक्त ये टाइम है कि हाउ हम आपस के साथ कोऑपरेशन करके एक दूसरे को सहारा देते हुए इस मुश्किल दौर को क्रॉस ओवर करके अच्छे टाइम्स की तरफ जा सके। हमने यही इस चीज पे अपनी स्टैंप लगा रहे हैं कि 25% वेजेस कम से कम अपनी या सैलरीज अपने वर्कर्स को दी जाए, और उसके साथ साथ जो रेंट का मुद्दा है उसमें जैसे राइटली बोला काला साहब ने कि 25% तक हमारी कोशिश होगी। हम कमेटी फॉर्मेशन इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैन टू मैन सिंगल पर्सन के थ्रू शायद टेनेंट से लैंडलॉर्ड प्रभावित होकर ना कर पाए, तो कमेटी के रूप में हम जाएंगे। हमारी पूरी रिक्वेस्ट होगी एंड वक्त आने पे हम अपने आप को गवर्नमेंट के थ्रू भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ फेवर्स, कुछ बेनिफिट्स मिल सके। बट ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये केवल और केवल जो ऑप्टिकल एसोसिएशन हरियाणा, ऑप्टिकल एसोसिएशन पंजाब के मेंबर्स होंगे, ये उन्हीं को एक्सटेंड होगी। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, जो हमारे मेंबर नहीं है, उनको ये चीज नहीं एक्सटेंड होगी। तो अगर बाई चांस किसी भी भाइयों के पास मेंबरशिप नहीं है तो मेंबरशिप जरूर ले लें, बिकॉज अगर मेंबरशिप नहीं होगी तो वी विल बी अनएबल टू सपोर्ट देम। इसके अलावा मीटिंग का मेरे ख्याल से आगे जो कारवां है वो मैं लेके चलता हूं। मेरे पास 3 एस्पेक्ट से मैंने बात करनी है। हमारे पास रीओपनिंग ऑफ शॉप से बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, जहां से बहुत प्रेशर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। सेकंड चीज है जो कोरोना का इफेक्ट है वो, और थर्ड चीज है ये ऑनलाइन बिजनेस जो बार बार हमारी बातों में आता है। तो मेरा एक थोड़ा सा एक पीपीटी फाइल्स है जिसके थ्रू मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। हमारे को एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। इस टाइम में गुरु नानक साहब ने एक बात कही थी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। परमात्मा का नाम हमेशा, बुरे वक्त में तो करते हैं, अच्छे वक्त में भी परमात्मा का नाम, हरि का नाम हम लेते रहें, तभी जाके जो हमारी अच्छी भावनाएं होंगी उसके अधीन जो सही होगा वो वैसी मंशा मनोकामनाएं सारी पूर्ण होंगी। तो परमात्मा, ये टाइम ऐसा मिला है, लेट अस कनेक्ट टू आवर फैमिली एंड टू द लॉर्ड ऑलमाइटी, और वो ऊपर वाला दया दृष्टि रखे, सारे अपने घर में राजी रहें, खुश रहें, एंड आफ्टर द लॉकडाउन ओपन्स हम अच्छी तरह से बहुत जोरदार तरीके से बाउंस बैक करें। तो मैं एक बार ही आपको थोड़ा सा पीपीटी की तरफ थोड़ा सा लेके जाऊंगा, जहां पर हम थोड़ा सा इसमें आएंगे। जी, किसी को मेरी कोई बात सुनने में दिक्कत हो रही हो तो काइंडली हाथ रेज कर दें, और मैं जैसे पीपीटी में जाऊंगा माउस वगैरह लाऊंगा सो दैट इट इज क्लियर टू यू, थोड़ा सा बता दीजिएगा। तब तक आप पीपीटी दीजिए। मैं स्मार्ट अरोड़ा जी बोलना चाहते हैं। स्मार्ट अरोड़ा जी से मैं कहूंगा कि 10 मिनट वेट कर लेंगे, आपको मैं लॉग इन करता हूँ। बंसल साहब मैं बोलूं कोई और? आप बोलिए, वो आपके बाद आएंगे वो। ठीक है जी, ठीक है, राइट सर, राइट। सो वेलकम ऑल फेलो ऑप्टिशियंस। हाँ जी, चलाइए जी। जी जी, माउस हिल रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कोविड एंड 19 और इंडिया का हम अगर प्रभाव देखते हैं, हमारा एक टेक्निकल ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। मैं जो नेगेटिव चीजें हैं वो हम सब जानते हैं, बट मैं यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए बताने जा रहा हूं जिसको माइंड में रखना बड़ा जरूरी है। इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है। वी आर बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के होने की वजह से हमारे ऊपर जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं, जहां पर यूवी रेज की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, और इसकी वजह से यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होने की वजह से जितने किस्म की भी बीमारियां होती हैं ये हाई टेम्परेचर्स में आके शॉर्ट लिव्ड हो जाती हैं, इनका प्रभाव भी कम हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको नीचे दिए हुए टेम्परेचर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, जैसे ये वुहान है, हम जैसे एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम बैठे हुए हैं, तो ट्रॉपिक्स के ऊपर वाली जो जगह है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। इंडिया से ऊपर जितनी चीजें आती हैं ये टेम्परेट जोन में आती हैं। वुहान टेम्परेट जोन की कंट्री है, चाइना का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन। आप देखिए वुहान का टेम्परेचर जिस वक्त पैंडेमिक उधर था फरवरी में 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज की डेट में उधर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड थिंग्स आर शेपिंग अप बेटर। न्यूयॉर्क का आज का टेम्परेचर 11 डिग्री है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का आज का टेम्परेचर 10 डिग्री है,
स्पेन का 13 डिग्री है, पेरिस का 9 डिग्री है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का 14 डिग्री है, रोम इटली का 10 डिग्री है, लंदन का 3 डिग्री है। जिसमीत जी मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, आपका ना स्क्रीन आगे चल नहीं रही है, सिर्फ वेलकम ऑल फेलो ऑप्टिशियन लिखा आ रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा। अच्छा जी, हाँ प्लीज जरा इसको ओके। कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? अभी क्लियर है सर? हाँ नाउ इट्स क्लियर, अब आ रही है। ओके सर, तो मैंने जैसे सर आपको बताया था दैट हमारा एक बेसिक बेनिफिट क्या है कि हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट से ऊपर जो जोन होता है वो टेम्परेट जोन है। अगर आप यूरोप ले लें, अगर आप अमेरिका ले लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, चीन ले लें, रशिया ले लें, ये सारी टेम्परेट जोन की कंट्रीज हैं। तो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस दिया हुआ है जहां पर आप ये देखेंगे कि टेम्परेट जोन में जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर इस पैंडेमिक का कोविड-19 का असर बहुत ज्यादा है। इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। जस्ट बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी में ये खत्म हो जाता है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर अस, क्योंकि हम उससे प्रभाव से, उसके साथ में टाइमली इंटरवेंशन जो हमारी गवर्नमेंट ने किया वो काबिले तारीफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, जैसे जैसे हम गर्मी में आगे जा रहे हैं द कंटामिनेशन जो आपका बीमारी होती है दो तरीके से पास ऑन होती है, एक एक्टिवली से, एक पैसिवली। एक्टिव होता है कि जो कैरियर होता है उसकी मुंह से कोई थूक वगैरह कोई ऐसे उधर से कंटामिनेशन में दिक्कत आ जाती है। तो पैसिव होता है, सपोज कीजिए उसने किसी भी चीज को छुआ हुआ है, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने किसी की स्क्रीनिंग की, कुछ की, वहां से उधर से कंटामिनेशन उसको लगा, तो वो पैसिव काइंड का। तो जितना टेम्परेचर हाई होगा तो पैसिव कंटामिनेशन थोड़े हिसाब से चेक हो जाएगी, तो उतना उसमें हमारे को रिस्क नहीं लगता। तो टेम्परेचर्स आर एविडेंट टू यू। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, ये ना वही वुहान वाली दिखा रहा है जी। अभी दूसरी स्लाइड सर क्लियर है? हाँ, अंडर द कंडीशन, अंडर नेचुरल कंडीशन यहाँ पर हम लिखे कोरोना वायरस डाइज क्विकेस्ट इन सनलाइट बोथ ऑन सरफेस एंड इन एयर। नेचुरल कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस करेक्शन। हमने बिफोर क्लोज डाउन इन आवर फैक्ट्री प्रेमिसेस हमने इस चीज का इस्तेमाल भी किया, जहां पर हमने अपने वर्कफोर्स को मैंडेटरी आधे घंटे के लंच टाइम में हम उनको सन में एक्सपोज करते थे। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो हमने उस चीज को कंटिन्यू रखा, मेरे वर्कर्स वगैरह ने, मेरी फैमिली ने, और मैं खुद भी आज की डेट में कर रहा हूं। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा दैट इसकी वजह से नहीं होगा, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इसी वजह से बिकॉज ऑफ द सनलाइट इट इज विटामिन डी, एक हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है जिसकी वजह से हमारा शरीर अपने आप में ताकत रूप में काफी अच्छी तरह से ऐसी बीमारी से लड़के और विजयी निकल सकता है। और जैसे आगे मैंने पहले बताया ही था कि एज पर द रिपोर्ट्स वी हैव टू लिव विद कोरोना बट नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड बीइंग केयरफुल इज ओनली द वे आउट। हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ परमात्मा के नाम से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे को बिल्कुल एक चीज की ताकत, एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम स्लाइड कर दीजिए। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड साथ में। नहीं सर, लास्ट वाला जैसे हमारा रह गया एक पॉइंट कि इफ वी फील डिजीज वी विल गेट डिजीज। ये एक नकारात्मक सोच है। मेरी फिर भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो बिगेस्ट इम्यूनिटी आदमी के पास है वो मेंटल इम्यूनिटी है सर। जहां पर मैं फिर यहाँ पर एक इंग्लिश का फ्रेज लिख के दे रहा हूं सर, ऑल द बैटल्स ऑफ लाइफ आर फॉट एंड वॉन इन द साइलेंट चैम्बर्स ऑफ द माइंड। अगर आपका मन स्ट्रांग है, मन जीता है जग जीत। आपने अगर पॉजिटिविटी से भर के अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस आप दिखाओगे देन यू विल बी अ विनर एंड वी हैव टू बी अ विनर। हमारा ये इतिहास रहा है कि हमने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगर हर परेशानी के हिसाब से अपने आप को विजयी किया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे अपने आप को बेनिफिट में आगे लेके जाएंगे। एज इंडियंस अगर आप देखेंगे तो हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। नेचुरल कंडीशंस में भी अगर आप देखेंगे हम अडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, पानी की हालात यहाँ पर बहुत बुरी है। उसके बावजूद भी 80% जो हमारी हार्श पॉपुलेशन रहती है उसको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जहां आपने देखा होगा इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो उन कम्युनिटीज में आ रहा है जो अपने आप में बड़े प्योर फॉर्म की लाइफ जीते थे। प्योर फॉर्म का मतलब होता है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कहीं पे भी हल्का सा बैक्टीरिया या वायरस ज्यादा मात्रा में आ जाए तो वो बीमार पड़ जाते हैं। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस और बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हमारा मजबूत लाइफस्टाइल रहा है, वी आर टू द हार्श कंडीशंस, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इस वजह से हमारे को इन चीजों का प्रभाव कम है। एंड ये आप महसूस करेंगे कि लोअर स्ट्राटा में, जैसे आप देखिए बॉम्बे में धारावली में उसमें बताया था, उसके
बीच में कम से कम 7 से 8 लाख लोग रहते हैं, बट उनका मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर है, 0.0001% के आसपास है। सो दैट इज प्योरली बिकॉज हमारी अपनी जो कंडीशंस में हम रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल इज वेरी हाई, वेरी हाई। हैव बिलीफ इन यू। एक इसमें एक हर्ड कम्युनिटी कहते हैं, हर्ड मतलब ग्रुप। तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि सब कोविड-19 अपने आप में एक जीनस एपिडेमिस है, ये जीन म्यूटेशन के साथ हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है एंड इट इज वेरी कंटेजियस। हमारी बॉडी धीरे धीरे अगर ये किसी भी रूप में हमारे को इफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी इसको लड़ने के लिए जो हमारे अंदर सैनिक तैयार होते हैं वो एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज ये परमात्मा की अपने आप एक गिफ्ट होती है बॉडी की इम्यूनिटी के साथ। ये एंटीबॉडीज इस जीन को अलाइन जीन से, एलियन जीन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट इफेक्टेड एंड विल ऑल्सो सर्वाइव। मैं फिर बता रहा हूं, जिनको बड़े, जैसे हम एसिम्टोमेटिक की बात कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक वो बंदे हैं जिनको ये हुआ पड़ा है बट वो इसका प्रभाव अपने पे आने नहीं दे रहे, या उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो प्रभाव ला नहीं पा रहा। तो अपने आप को बिल्कुल भी, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन, केयरफुल होना है, बट इस दबाव के नीचे नहीं रह जाना कि साहब कोरोना, बिकॉज वी हैव टू स्टे विद कोरोना एंड कोरोना इज नॉट सो पावरफुल, आवर माइंड इज मोर पावरफुल। हमारी जो इम्यूनिटी है दैट इज देयर, हम कर सकते हैं, हमारी वेदर कंडीशंस हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर बेटर। तो हमारे को इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक और जो हमारे पे प्रश्न बार बार आता है इन टर्म्स ऑफ कि हर कोई ना कोई ऑप्टिशियंस, मेरे को भी 8-10 फोन रोज आते हैं कि साहब दुकानें खुलवाएं, दुकानें खुलवाएं, दुकानें खुलवाएं। मेरा एक रिक्वेस्ट है सारों से यहाँ पर, देखिए गवर्नमेंट is competent enough to advise when to open shops because they have better and more precise information. गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसके पास बहुत सारी अपनी अपनी रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के लिए। उसके पास पेंडेमिक सिनेरियो को देखने के लिए मेडिकल एसोसिएशंस हैं, WHO है, साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व हैं वैक्सीन इन्वेंशन कर रहे हैं, और जो बहुत सोर्सेज हैं, इनके पास अपनी इंटेलिजेंस है। तो वो सारी चीज का व्यू लेके अपने आप को डिसाइड करते हैं कि ये दुकानें, ये बाजार, इधर की ये जगह खुलनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया है, वी आर प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू ओपन ऑप्टिकल शॉप्स फॉर आर सिंगल आउटलुक फॉर नॉट लूजिंग बिजनेस, बट इट कैन बी सुसाइडल। सर हमारे माइंड में सिर्फ एक है, सर बिजनेस बड़ा लॉस हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, मटीरियल लॉस इज हैपनिंग। सब जब इमटीरियल लॉस हो जाएगा तो कैसे करेंगे? मैं कहीं पे भी, देखिए आप फिर समझिए नकारात्मक नहीं कह रहा, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, बट गवर्नमेंट अपने आप में एक कंपिटेंट बॉडी है जिसके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, जिनके बेसिस के इनपुट के ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। इट इज नॉट मेंट, हमारा इतना पर्सपेक्टिव ना, हमारी इतनी विजन है ना, हमारे पास इतनी अकल है। वी शुड हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट एंड देयर डिसीजंस। अगर हम जबरदस्ती इंपोज करेंगे तो जैसे क्या होता है कि घर का बच्चा है जिसको समझ नहीं है, वो बार बार मम्मी या पापा को जबरदस्ती बोलेगा ये कर दो, ये कर दो, तो एक लेवल आता है मम्मी बात चल ठीक है कर दो भाई इसके लिए, बट हो सकता है वो आने वाले टाइम में उसके लिए अच्छा ना हो। क्योंकि इसमें मैं अगले पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक सिंगल पॉइंट, एक पर्टिकुलर एक केस अगर हमारी मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि ऑप्टिकल शॉप से एक बंदे को कोविड हो गया, तो गारंटीड बात है सर आपके अगले 2 महीने में 0% फुटफॉल हो जाएगी। सर आपके सामने डोमिनोज डिलीवरी बंदे वाले का केस बड़ा क्लियर है, जहां पर 70% वो बिजनेस ऑनलाइन का ड्रॉप हो गया नेक्स्ट डे ही। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वी शुड एक्ट विद विजडम एंड हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट। आप यहाँ पर एक स्लाइड देखिए जो मेरे को मिली, टोटल पॉपुलेशन हमारी 137 करोड़ है सर। टोटल जिस वक्त ये स्लाइड बनी थी उस वक्त वो 19,984 लोग पॉजिटिव थे। परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव इज 0.0013%, और उस वक्त टोटल डेथ 640 थी। आप बढ़ गई होंगी, परसेंटेज जो उस वक्त थी वो आपके सामने है। मैं सिर्फ यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि ये बड़ा अलार्मिंग है, ये कम नहीं है, बट ये इतना बड़ा नहीं है कि हम इससे बहुत ज्यादा डर जाए। प्रिकॉशंस लिए जाए, ध्यान किया जाए, बट definitely we can live along with corona by taking precautions and correct measures। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाला। इसके अलावा इस दुखद टाइम में हम 3 लोग हैं जो अपने आप को संभाल के इस इंडस्ट्री को चला के जाते हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। मेरे को उम्मीद है कि हम सब क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट में आप भी जानते हैं इन तीनों के ऊपर 2 चीजें खड़ी हैं, क्वालिटी और प्रॉफिट।
क्वालिटी और प्रॉफिट होगा तो हम प्रोडक्ट और अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। इसमें से कुछ भी गड़बड़ाए, खास करके नीचे की जो 3 डंडे हैं आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल, ये सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हमने इस बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं दिया, मैं कहीं पे भी ये डिसाइड नहीं कर रहा, ना डिफाइन कर रहा हूं कि मैंने किसको क्या करना नहीं करना, बट मैं ये कह रहा हूं हर आदमी उसको पता अपने अंदर क्या उसकी रिसोर्सेज है, वो कहां पर खड़ा है, वो अपनी कोशिश उसकी होना चाहिए। अगर वो रिटेलर है तो उसका पूरा ध्यान होना चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ या अपने जो भी सप्लायर है उनकी तरफ, कि उसको जितना बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं करें। डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर अपने रूप में पूरे ध्यान से देखे, मैन्युफैक्चरर देखे कि हाउ बेस्ट दे कैन सपोर्ट देयर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर इस बुरे वक्त में। डिस्ट्रीब्यूटर ये देखे कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को कैसे बेस्ट बैलेंस कर सकता है, क्योंकि अगर हम में से इस वक्त तीनों जनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा, दामन छोड़ा, सपोर्ट छोड़ी, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। बिकॉज हमारे सामने आज की डेट में, मैं आगे आपको दिखा रहा हूं कि इस विकट को उखाड़ने के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत सारी ऑनलाइन बिजनेसेस लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। यहां पर मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, एज अ मैन्युफैक्चरर मैं हूं, एज डिस्ट्रीब्यूटर, एज रिटेलर, हमारे सब की मानसिकता, इंटेंशन ऑफ सपोर्टिंग, हम कितना दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी के घर में जाके कोई नहीं झांकेगा, कोई नहीं देखेगा। अपनी अंतर आत्मा से समझ के पकड़ के कीजिएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को पूरी सपोर्ट दीजिएगा, जस्टिफाइड। रिटेलर है तो डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट दीजिएगा जो कि वो मैन्युफैक्चरर को कर सकता है। मैन्युफैक्चरर है तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दीजिएगा जो कि वो बेस्ट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पर यह है, ये संगठित रूप में हम चलेंगे तभी हमारी क्वालिटी, हमारी प्रॉफिट्स इंटैक्ट रहेंगे और हमारी मार्केट हमारे पास रहेगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की एक ड्यूटी है, वो प्रोड्यूस करता है गुड्स को, वो इंश्योर करता है कि वैल्यू फॉर मनी आपको मिले, वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जनरेट करता है, वो नए जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट्स पहुंचाता है, देव आपको टाइमली उसकी जितनी आपकी आफ्टर सेल सर्विस चाहिए हो भाई, उसको कुछ और रह गया कर गया वो भी देता है। इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी बिटवीन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर भी पैदा करता है कि कोई इश्यू आ जाता है प्रोडक्ट को लेके या और किसी चीज को, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनको बहुत ज्यादा इस चीज पे सपोर्ट करते हुए इश्यूज को जल्दी रिजॉल्व कर देता है। ये आपको लोकल अवेलेबिलिटी भी ला के रख देते हैं, फास्ट डिलीवरी तो इनसे मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिटेलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कन्विंस करके इस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है, वो जनरेट करता है अवेयरनेस, वो पॉपुलराइज करता है, वो अपने आप को प्रोडक्ट के पीछे खड़े होके उस प्रोडक्ट में पूरी एश्योरेंस के साथ बेचता है। सर आप बेच के जाओ, लेके जाओ, मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए बैठा हूं। हम सारे के सारे 4 पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं सर, प्रॉफिट पे, विश्वास पे, आपसी रिलेशंस के ऊपर और एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट। मैं रखा तो म्यूचुअल सपोर्ट सबसे नीचे है, क्योंकि ये इस वक्त का पैरा जो नॉर्मल में हम देखते हैं वो सबसे नीचे आता है, बट इस वक्त ये म्यूचुअल सपोर्ट सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे ऊपर आना चाहिए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है आपको, मेरे को, हम सबको अपनी दशा, अपनी तरीके, अपनी चीजें, अपनी जो भी हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है हमको पता है, स्वयं की अपनी अंदर असेसमेंट्स करें, बट अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं इनको हमको बहुत ज्यादा अच्छे तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ऑनलाइन बिजनेस कंपनीज पे जिसपे मैं आ रहा हूं इस वक्त, वो एक सिंगल एंटिटी है, वो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक लेके वो खुद है, वो अपने आप को ही पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है सर दैट दे कैन रूल द मार्केट, नॉट एट ऑल। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं कि सर लेंसकार्ट बहुत काम कर रहा है, नहीं कर रहा, या कूल विंग्स आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं इस माध्यम से बड़ा एक क्लियर, बहुत ही क्लियर और लाउड मैसेज देना चाहूंगा, नो, ऑनलाइन बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा सर। मैं इस पे आगे आपको स्लाइड दिखाऊंगा जो मैंने इनकी साइट से उठाए हैं, देन दे विल ऑथेंटिकेट की जो मैं बात बोल रहा हूं वो हो रही है। हम इसमें एक छोटी सी बात समझ लें, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी गैर हाजिरी में उतना बिजनेस होता है तो मैं गलत हूं, और अगर आप समझते हैं कि आपकी हाजिरी में जो बिजनेस मिलता है वो आपकी गैर हाजिरी में नहीं होता तो मैं ठीक हूं, क्योंकि आपकी जो अपनी प्रेजेंस है दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी, वो सबसे मजबूत चीज है। वो जो ऑनलाइन का है वो अपने आगे स्टाफ रखता है हर जगह के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो रिटेलिंग है, वो इंक्रीज कॉस्ट है, उसके वो बंदे लेस एफिशिएंट है सर।
उसके बंदे लेस कंपिटेंट हैं। तो हमारे सामने हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। अगर हम अपने रूप में मैन्युफैक्चरर अपना ध्यान कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना और रिटेलर अपना, हमारे पास कॉस्ट भी हमारी मिनिमाइज्ड है, हम वी आर मोर एफिशिएंट एंड वी आर मोर कंपिटेंट ऑल्सो। ये मेरे सामने आंकड़ा है सर, आई हैव लिफ्टेड, ये लेंसकार्ट का आंकड़ा है जो मैंने नेट से उठाया। इन्होंने जो यहाँ पर आप नीचे वाले पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि लेंसकार्ट मैनेज टू रिड्यूस इट्स लॉसेज। ये यहाँ पर से शुरू हो रहा है नीचे, ये इस जगह कर्सर मेरा आया होगा। लेंसकार्ट मैनेज टू रिड्यूस इट्स लॉसेज बाय 73.2%। इसका मतलब है अभी भी लॉस है 31.6 करोड़ का। बट ये अपने आप में पूरी बात नहीं है सर, जो आगे अगला वाला जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है वो देखने वाली बात है। इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, दिस इज नोन एज मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट बुक्स। ये मैनिपुलेट की गई है। इन्होंने नीचे लिखा कि आउटस्टैंडिंग लॉसेस स्टूड अराउंड 1128 करोड़। इसके अलावा इनके आउटस्टैंडिंग लॉसेस 1128 करोड़ है सर। आप इमेजिन कीजिए 1128 करोड़ के नीचे ये आज भी है। दिस इज ऑल मैनिपुलेशन। इनकी वैल्यूएशन किस तरह से होती है, क्या होती है, हमको ना उसमें देखना चाहिए। हमारे को बिल्कुल अपना फोकस, सिर्फ वही घोड़े जीतते हैं जिनके आंखों के ऊपर आई ब्लाइंडर्स होते हैं, उनका फोकस अपनी जगह। यस, हमारा फोकस अपने रास्ते पे होना चाहिए, अपनी दुकानों के काउंटर पे होना चाहिए, अच्छे गुड्स को देके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए। वी आर नॉट वरीड। कस्टमर आज कहीं पे भी नहीं कहता कि सर मेरे को सस्ता दे दो, वो साथ में दो चीजें और बोलता है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। इन तीनों का बैलेंस के साथ वो चलता है। चीपेस्ट इज नॉट वेलकम, नॉट एट ऑल। बेस्ट विद चीपेस्ट प्राइस इज ऑलवेज वेलकम। और हमारे से सस्ता ये नहीं बेच सकते। और यहां जहां ये सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं, आपने देखा होगा, ये दैट इज ऑल मेकिंग अ फूल ऑफ द कस्टमर। वो आज नहीं तो कल कस्टमर को पता चल जाता है। आज लेंसकार्ट अगर अपने स्टोर्स खोल के भी बैठा तो आप एक ऐनक आप अपनी भी ऑर्डर कीजिए सर, 7 से 14 दिन का टाइम देगा। और अगर 21 दिन से पहले आपको डिलीवरी हो जाए तो बताइएगा। अगर वो अपनी दुकानें खोल के बैठा है और पैसे आज की डेट में वो ऑन डिलीवरी नहीं ले रहा, बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर ले रहा है सर, तो इन हालात में अगर वो कस्टमर दिक्कत में आएगा तो कहां जाएगा सर, वापस आपके पास आएगा। देन अगेन रिपेयर सर्विसेज वो इस वक्त बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं सर। हम भी जिस वक्त दुकानें खोलेंगे तो हमारे लिए स्टार्टिंग में 2-3 दिन सिर्फ रिपेयर का काम आना है, फिर उसके बाद सन्नाटा आ जाएगा। देन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर जैसे जैसे ग्रो करेगा, वो मार्केट हम बिजनेस लेंगे। सो मेरा इसमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे हम ऑफलाइन बिजनेस में काम करते हैं सारे के सारे, तो हमारा मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट है, विद कॉस्ट इफेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइमली डिलीवरी देता है, विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस है सर। ऐसे रिटेलर हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन। वो खुद इन्वॉल्व होता है ऑन दी जॉब, वो अपने आप उसी वक्त बैठे बैठे डिसीजंस लेता है। जितनी ये बड़ी बड़ी आपकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप को बोलते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं साहब कि इनको एक चीज का डिसीजन लेने के लिए ऊपर जाते हैं। सपोजिटली मैं कहूं कि किसी आदमी को मरने वाला 2 बूंद पानी मुंह में डालना है तो वो डाला नहीं जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। जब वो मर जाएगा उस वक्त ऊपर से आएगा, हाँ जी 2 बूंद डाल दो। बट एज रिटेलर्स हम अपने काउंटर पे डेली के डेली इमीडिएटली ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन उसको बैलेंस करके इफेक्टिवली डिलीवर करते हैं। एंड ये जो मजबूती है हमारे से, ये कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं खोल पाएगी। अगर खोलना चाहती है तो मैं कहूंगा संगठित रूप में चैलेंज करेंगे, खोलो करो, और हम भी दिखाएंगे हम क्या है और तुम भी दिखाना तुम क्या हो। एंड आई एम टेलिंग यू जेंटलमैन, हैव फेथ इन यू। अपने आप में एक विश्वास रखें। ये लड़ाई क्या ऑनलाइन से और क्या कोरोना से, सब कुछ हम जीत सकते हैं। बट एक ही बात है, परमात्मा का ओट आसरा लेके अच्छी गुड फीलिंग्स के साथ, हर एक के लिए गुड फीलिंग्स के साथ अगर हम निरंतर मेहनत करेंगे तो हमारे को इन चीजों से कोई भी नहीं हटा पाएगा। पोस्ट लॉकडाउन मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीजें, कीप इट वेरी सिंपल सर। पोस्ट लॉकडाउन हमारे मनीष सरपाल जी ऑप्टोमेट्रिस्ट है अमृतसर से, ही इज गोइंग टू गिव अ वेरी इलैबोरेट, उसमें आपको सारा देंगे। बट उसके अलावा मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कोरोना को हम वी कैन नॉट बाईपास दैट। ये हमारे साथ कोएग्जिस्ट करेगा। ये कोरोना अपनी मौत खुद मरेगा एक टाइम पे आने पे, बट वी डोंट नो व्हाट इज दैट टाइम। तब तक के लिए अपनी दुकानों को वेंटिलेटेड रखिए सर, जो कि हवा का आना जाना, चाहे वो एग्जॉस्ट फैंस के रूप में, इवन भी आपने एसी चलाने हैं तो अपने दुकान के दरवाजे वगैरह एग्जॉस्ट फैन खुले रखें। जितनी सनलाइट आपकी, जो भी शोरूम की कंडीशन है जैसे भी है मैं नहीं जानता, बट जितनी, जैसे हमने विंडोज पे या हमने ग्लासेस के ऊपर वन वे विजन लगानी है, तो मैं कहूंगा जेंटलमैन रिमूव दोस वन वे विजन एंड एवरीथिंग, लेट लाइट और सनलाइट कम इनटू द शोरूम एज मच एज पॉसिबल, जितनी आ सके।
और एक्सपोज कीजिए अपने आप को और अपने स्टाफ को टू सनलाइट, क्योंकि वो विटामिन डी का सोर्स है, आपकी स्ट्रेंथ, इनर इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है। कीप ड्रिंकिंग हॉट वाटर ऑन रेगुलर इंटरवल्स। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये नेट पे भी आप देखेंगे इस पे, it kills virus 30 seconds, so disinfect your instruments after every use. Isopropyl alcohol, हम इस पर्टिकुलर केमिकल से स्पेक्टिकल लेंसेज क्लीन करते हैं बिफोर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। हम अपनी लैब में इस पर्टिकुलर केमिकल का यूज करते हैं। इट किल्स बैक्टीरिया, इट किल्स वायरसेस, इट किल्स ऑल काइंड ऑफ कंटामिनेशन। सो ये अपने आप को, ये 100% प्योरिटी में आपको लेना पड़ेगा और बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। सो दैट इज वेरी गुड। आप अपने जो भी टेस्टिंग वगैरह या कुछ भी करेंगे, एंड इट इज, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको जिस वक्त हम कहते हैं कि आप प्रोग्रेसिव लेंसेज जो आपके पास आते हैं उनके ऊपर जो मार्किंग्स आती हैं उनको हटाने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का यूज कीजिए। सो इट इज वेरी वेरी सेफ एज फार एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंसेज एंड एवरीथिंग इज कंसर्न। देखिए फ्रेम्स के ऊपर मेटल पे कोई आता है, नहीं आता है, क्या आता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो वो चीज आपको एक बार टेस्ट करनी पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फील इज दैट इट्स अ वेरी सेफ केमिकल एंड वेरी इफेक्टिव आल्सो। इसके अलावा देखिए इन्फेक्शन के चांसेस दे आर इंक्रीजिंग इन द क्लोज्ड एनवायरनमेंट, तो आप इंस्टॉल एयर प्योरीफायर्स, आयोनाइजर्स, हेपा फिल्टर्स, जैसे आप लेके चले कि अपनी दुकान को थोड़ा सा इस एंगल से सोचें कि हाउ वी कैन मेक इट लाइक जैसे ऑपरेशन थिएटर टाइप होता है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, बट ऑपरेशन थिएटर में जब बॉडी को खोला जाता है तो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल, एनी काइंड इन द एयर जो भी होता है वो हार्म कर सकता है। तो यही चीजें होती हैं जो वहां पर भी लगी होती हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारे को इस रूप में भी करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सिक्योर आवरसेल्व्स, आवर स्टाफ एंड आवर कस्टमर्स आल्सो। दैट इज ऑल जेंटलमैन। मैं सिर्फ ये कहूंगा, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, टुगेदर वी कैन विन, टेक केयर ऑफ ईच अदर, मे ऑल बी ब्लेस्ड, मे गॉड बी ऑन योर साइड। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं। अब मैं सम्राट रोड़ा जी से कहूंगा कि मैं और सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। ऑडियो सही नहीं होगी ना, हम सही नहीं है किसी ना, आवाज सही नहीं देंगे आपकी बात, आपको तो है ना सारे। चलो बता दिया आपके काम, बात तो सुन रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल है जो बात रखना चाहते हैं आप, आवाज नहीं सुन रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल टू ऑल। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही सीगा जी कि जिवें हम कोर कमेटी मेंबर्स यू हैड डिसाइडेड कि 25% ऑफ द सैलरी यू आर गिविंग टू योर ऑल द योर एम्प्लॉइज, ठीक है जी। आई जस्ट वांट टू आस्क, इज देयर एनी इंस्ट्रक्शंस और एनी स्टैंडिंग यू नो एडवाइजरी फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज बीन इशूड बाय द पंजाब और हरियाणा? So like we are following some government instructions or we just made our mind? थोड़ा जी मैं आपकी बात को समझ गया, ये चाहते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है। स्पेशली बात है, हम ये नहीं कह रहे हम देना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं, 100% सैलरी देना चाहते हैं, मगर ऐसा भी हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, आप प्लीज आप पहले ना अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जिसने भी कोई क्वेश्चन रेज करना है वो अपना सिर्फ अनम्यूट करे। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जिसने भी कोई बात करनी है वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करे। वो हाँ जी अरोड़ा जी, ऐसा है, अब आप बोल सकते हैं जो बोलना है, क्योंकि मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर। सर मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन सीगा कि जिवें सपोज ਅਸੀਂ 25% ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ if somebody approaches to the labor court, because ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ they are you know loyal employees, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, but ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ there are every type of person है जी। if somebody approaches to the labor थोड़ा court, ऊंची बोलना रोड़ा जी। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 25% ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ EMPLOYEE ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 25% ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ
एडवाइजरी है, एडवाइजरी और नोटिफिकेशन बहुत फर्क है। पुरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट वास्ते मैं पुरी जी ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰ ਪਰ ਸੌਰੀ ਸਭ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਸਟੈਪੂਲੇਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। दूसरा थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चन ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫੈਡਰੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 100% ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਸੈਲਰੀ ਦੇਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100% ਸੈਲਰੀ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਈ ਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ CII ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 3-4 ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅ ਫਰਮਸ ਦੀਆਂ ਫॉर द ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸੈਲਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇ ਆਫ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਅ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ 100% ਦ ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਦ ਆਰ EMPLOYEES। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਕ ਟੂ ਦੈਟ, ਬਟ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟ ਐਵਰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 99% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ 245 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਡਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ऐसी गल नहीं कि जो गल कर रहे हैं वो देते हैं कोई। सम्राट जी एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा आपको, आप इस चीज को एक समझ के चलिए जैसे आज से 15 साल पहले साइबर लॉ नहीं था, बिकॉज साइबर की जरूरत नहीं थी। सो सेम इज द पेंडेमिक। एपिडेमिक तो लिखा हुआ है सर, व्हाट यू आर टॉकिंग इज द एपिडेमिक एक्ट, वी आर फेसिंग अ पेंडेमिक। इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं, द लॉकडाउन इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ द विल ऑफ द ओनर और द प्रमोटर्स। It is this is a very important thing which the government did for the benefit of the society at large, and we did not benefit out of it. आप समझिए लॉकडाउन मैंने I fully agree। मैं इस बात पे बिल्कुल देखो अंदर ओनर अपना बेनिफिट लेके लॉकडाउन करता है, उन हालात में the onus lies on the owner. In this case it does not lie with us sir। Sir I fully agree। मैं भी एक सम्राट जी पता क्या है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस तरह की, जो हमें अप्रोच कर रहे थे कि हमारे जो सैलरीज का क्या होगा, रेंट हैं जिसके 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए रेंट भी हैं NCR में, चंडीगढ़ में जैसे आप बैठे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपके खर्चे जो हैं वो कैसे होंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आपके वर्कर्स आपको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल नहीं करें। तो एक ऑप्टिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको एक एडवाइजरी दी गई है, हमारी तरफ से आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप लीगली चलेंगे तो लीगली में तो फिर अगर जाएंगे, जो बंदा अगर आपको आज नहीं समझ रहा, आपका एम्प्लॉय आपको आज नहीं समझ रहा, इसका मतलब है कि वो सारा सिस्टम नहीं समझ रहा। आज हमारा एम्प्लॉय हर एक चीज को समझ रहा है कि हमारा मालिक किस दौर से गुजर रहा है, वो इस चीज को समझ रहा है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि उसके शरारत करने वाला ना जी सारा इंतजाम करें। हम एक एडवाइजरी आपको जारी की है। अब इसके ऊपर ये नहीं है कि कुछ एक लोगों की
हमने अप टू मिनिमम ये किया है, अगर आपका कोई एम्प्लॉय जिसमें सेटिस्फाइड हो तो आप उसको ये दिखा सकते हैं कि एसोसिएशन की लेवल से हमारे एसोसिएशन हमारी, मैं असल बीच में नहीं बोलना चाहता, आप कहेंगे तो 25% ही आपको अलाउ है, लेकिन अगर आप उसको, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए जो एसोसिएशन ने किया है, ये आप दिखा सकते हैं उनको कि हमने ये एडवाइस किया है कि कम से कम देखो ये पैनाडेमिक कभी आज तक नहीं आया, ना हमारी लाइफ में आया, ना हमारे बुजुर्गों ने देखा है, उनके पीछे किसी बुजुर्गों ने हमारे देखा हो ग्रैंड पा की तरफ से तो पता नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमने नहीं देखा। तो ये हमारी एक आपको एडवाइजरी है, एक आपको है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सेटल डाउन कर सको, आप जितने पे भी करो। हमारी जैसे जरूरतें हैं, एक मैं और एडवाइस करूंगा यहाँ पे एज ए मैं हूं तो उम्र में छोटा, लेकिन सब मेरे, मैं देख रहा हूँ बहुत महानुभाव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। पुरी साहब हैं हमारे, सुरेंद्र पाल जी हैं, जीत जी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में जो दौर गुजर गया, अब वो शायद दोबारा अभी आने में 5-6 साल लगे। हमें आज से ही हमारे खर्चे कट डाउन करने पड़ेंगे, ये मेरी एक एडवाइस है। आज आप जो कर रहे थे वो पीछे बिल्कुल कर रहे थे, हो सकता है शादियां बहुत बड़े धूमधाम से कर रहे होंगे आप, लेकिन आपको शादियों का भी बजट बनाना पड़ेगा। जैसे बजट बनाते थे, अब आपकी जो सेल है वो एकदम नहीं उठेगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हर एक को अभी जरूरत का सामान लेगा, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसके ऊपर जाएगा। तो मेरी ये एक भी आपको एडवाइस है कि आप कम से कम अपने बजट का आज ही से पालन करना शुरू करें, आज ही के उसको थोड़ा संकोचना शुरू करें, कहाँ पे हम बचत कर सकते हैं उसकी तरफ भी ध्यान दें। तो ओवर टू बंसल साहब हमारे। एक पॉइंट सर मैं इसमें रखना चाहूंगा, इसमें आप देखेंगे सर बहुत सारी ऐसी लीगैलिटीज होती थी जो कोर्ट में टाइम बार्ड होती थी। लेट अस से जैसे एक आपका चेक डिसऑनर हो गया तो उसमें लिमिटेशन होती थी कि 30 डेज का नोटिस है, उसके आप 30 डेज के अंदर आपने करना है। सो ऑल दीज लिमिटेशंस हैव गॉट अफेक्टेड सर। आपको क्या लगता है इस दौरान में कुछ भी ऐसी चीज की होगी तो वो क्या करेंगे? इट विल बी रिटर्न ऑफ नो। मैं जो कहना चाह रहा था सम्राट साहब के लिए कि सर बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस व्हेन दे अराइज द लीगल मैटर इज बेसिकली अकॉर्डिंगली डिफाइंड एंड चेंज्ड। तो सेम चीज आप देखेंगे कि इस एक्ट में इस दौरान में इवन आपका कोई भी बंदा कोई लीगल केस में जाता करता है, व्हाट आई एम सजेस्टिंग, यस एज एसोसिएशन हम आपके पीछे खड़े होंगे, वी विल कम टू कोर्ट एंड टेस्टिफाई, हम करेंगे आपके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बता रहा हूं दैट द लीगल कोर्ट विल ऑल्सो हैव, एम्प्लॉयर की तरफ वो भी काफी नरम दिल से करेगा। आप देखिए जो एम्प्लॉयर आज की डेट में पैसे दे रहा है डिस्पाइट द फैक्ट उसके पास कुछ नहीं है, सो इट्स अ मैटर ऑफ चैरिटी दैट ही इज डूइंग, इट इज हिज गुड जेस्चर। तो इसको आप डिनाई मत करिए। हम कहीं पे भी नहीं कह रहे कि 25% ही देना, बट हमको ये लगता है कि 25% देने से हम भी अफलोट। देखिए सर आप एक बात समझ रहे हैं, आप इस उम्मीद पे ये 25, 50 या 100 की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर थिंकिंग दैट वी आर नियरिंग लॉकडाउन। गॉड फॉरबिड इफ दिस लॉकडाउन गोज फॉर अनदर 1 or 2 months, फिर आप बताओ क्या दोगे? हाउ विल यू टॉक, हाउ विल यू रैप? वेरी डिफिकल्ट। तो लेट अस सी, लेट अस से कि आज की सिचुएशन में हाउ वी आर प्लेस्ड, हाउ बेस्ट वी कैन कंफर्ट। हम ये नहीं कह रहे रिस्ट्रिक्ट योर वर्कर्स टू 25 ओनली, बट वी आर सेइंग दैट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 25% कैन कीप देम अफ्लोट एंड कीप देम अफ्लोट, कीप अस आल्सो अफ्लोट, सो दैट सोर्स और जो बेनिफिशियरी है दोनों के दोनों अपनी जगह कायम रहेंगे और लंबे समय तक एक दूसरे को सपोर्ट देते रहेंगे। ओवर टू यू बंसल साहब। हेलो हेलो बंसल साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। हेलो बंसल साहब ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करो सर अपने आप ਨੂੰ। हेलो हेलो गुड इवनिंग। हाँ जी डॉक्टर परमिंदर जी प्लीज। ये कह रहा था राठी जी आप बात करें, इसके बाद उसके बाद डॉक्टर थिंड साहब करेंगे। हाँ जी डॉक्टर परमिंदर प्लीज। वैसे बाद में मैं इसको कंक्लूजन में लूंगा। हेलो निरंजन बोल रहा हूँ। हाँ जी आदरणीय, दरअसल हम जो सोच रहे हैं, दरअसल में एक तो सैलरी के 2 स्लैब बनने चाहिए। सैलरी पे असल में जो बहुत कम सैलरी वाले लोग हैं उन्हें 25% से कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, और जो उससे हायर एंड के लोग हैं उनके लिए सैलरी का स्लैब दूसरा रहना चाहिए। दूसरी बात है, असल में एसोसिएशन में होता है क्या, असल में अपने को ये लगता है कि स्टाफ यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर अपने को ये डर लगता है कि कोई स्टाफ यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्योंकि बनी हुई बात है कि लेने वाले हम ही होंगे, इस चीज को अपने बीच में रोका जाना चाहिए। क्योंकि स्टाफ 2 तरह के हैं, जहां तक क्वालिटी स्टाफ या सेल्स स्टाफ है उसका मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मेरी राय है कि सैलरी को जो 25% किया इसको करीबन 40% के आसपास लाना चाहिए। एक ये जस्टिफाइड सैलरी रहेगी, और साथ में दरअसल ये बीच में अपने आपस में तय हो जाना चाहिए कि अगर सैलरी के कारण कोई भी स्टाफ अगर इधर से उधर शिफ्ट होता है तो उसको दूसरा आदमी एंटरटेन नहीं करेगा। जहां तक बात है लेबर की, दरअसल जहां तक मेरी जानकारी, निरंजन राठी जी, अभी आपके विचार सुन लिए हैं। तो हमारी यही राय थी कि आपको मिनिमम एक स्लैब दी है सर हमने, कि जिसने भी नेगोशिएट करना है वो अपने लेवल पे कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो कारीगर है या आपका जो है उसके नहीं उसमें गुजारा होता तो यू कैन, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो नाउ डॉक्टर परमिंदर जी हैं, डॉक्टर परमिंदर सिंह प्लीज थोड़ा लाउडली सर बोलना, जरा आवाज परमिंदर जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बोलना। थैंक यू ਕਾਲਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਸਰਜਨ ਦਾ, ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50%, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, 25,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਡੈਮਿਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सानू इन्हां सारियां चीज़ां नूं दिमाग विच रख के कोई डिसीजन लेना चाहिए। सैकेंडली गवर्नमेंट सानू फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन लेबर ला इस तरह के हैगे आ कि जिहदे विच सानू किते ना किते जिहड़ा हैगा लीगली भी फेस करना पै सकदा वा। लेकिन उस तो ज़्यादा चंगा कि असी स्टाफ नूं कन्विंस करिए कि इस माड़े दौर विच असी तुहाडा ख्याल रख रहे हैं, तो तुसीं एसोसीएशन दा, साडी इंस्टीट्यूशन दा, साडी शॉप दा ख्याल रखना। ये एक तरीका सीगा। दूसरा, मैं बहुत टाइम नहीं लेना क्योंकि बहुत सारे मैंबर बोलना चाहुंदे। एक जिहड़ा सजेस्ट एडवाइस आई सी अपने अल्कोहल दे नाल तुसीं ठीक है सेफ साइड ते कर सकदे, बहुत चीज़ां साफ कर सकदे। फ्रेम्स वास्ते जिहड़ी ऑप्थेल्मोलॉजी कम्यूनिटी वालों आया वो 1% हाइपोक्लोराइड नाल फ्रेम साफ किए जा सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन हले बहुत लंबा चौड़ा चक्कर होगा, शायद मैं कोशिश करांगा नेक्स्ट मीटिंग से प्रेजेंटेशन छोटी जी मैं भी बना के देवांगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पर्सनली फ्रेंड साहब कांटेक्ट करदा ताकि अपनी नेक्स्ट मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ठीक है जी। सैलरी वाला जरूर है कि बेसिक ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇजेस ਤੇ ਹੈਗੇ, बेसिक बेसिस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ नेक्स्ट मुद्दे ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਓਨਰਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਡੀਲਰਸ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक है ना। उस सर साहब थोड़ा लाउडली सर, थोड़ा लाउडली थोड़ी आवाज थोड़ी बहुत घट आ रही सर। हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रहा सी सर भी जिद्दां हुण नैक्सट जिहड़ा मुद्दा हैगा लैंडलॉर्ड दा, वो तो सब दे अपने अपने एग्रीमेंट होए हुए असीं एसोसीएशन वालों लिख के दे देंगे, एक रिक्वेस्ट पत्र दे देंगे ओनर्स नूं, ओनर वास्ते कोई लीगल बाइंडिंग तो है नहीं उहदे नाल, क्योंकि वो तो लीगल बहुत ज़्यादा चला जाएगा। दूसरी गल है, मैं जो मीटिंग कंप्लीट करांगा ना, सारे जिन्ने भी मेरे को व्हाट्सएप ते और जिहड़े मैसेज आ रहे हैं सब दीयां गल्लां नूं मैं रख के कंक्लूड करांगा सारा कुछ, क्योंकि मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 20 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫਲੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਸ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 मिनट सर, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है दैट फ्रॉम ऑप्टिकल एसोसिएशन हरियाणा साइड मैं बड़ा क्लियरली और लाउडली बोल रहा हूँ, रेंट एक ऐसा कंपोनेंट है दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। एज एन अथॉरिटी ऑफ माय एसोसिएशन, मैं प्रेसिडेंट के होने के नाते ये कह रहा हूं दैट इवन इफ आई एम सपोज टू गो टू लीगल कोर्ट्स, क्योंकि रेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर कोई भी ओवरहेड चार्जेस नहीं है। आप शॉप चलाते हैं, यू आर जनरेटिंग समथिंग, तो आपके ओवरहेड्स हैं, आपके पास लेबर है, 10 चीजें हैं, इंडस्ट्री है, उसके लेबर्स हैं। रेंट में कोई भी एक्सेप्ट फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स देयर इज नो ओवरहेड। So if our landlord, अगर हमारे लैंडलॉर्ड्स पीसफुली और एमिकेबली इस चीज को रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर,
मैं एसोसिएशन की तरफ से बड़ा लाउडली एंड क्लियरली कह रहा हूं, फॉर माय एसोसिएशन मेंबर्स आई विल नॉट हेजिटेट टू गो टू कोर्ट आल्सो टू गेट रिलीफ फॉर माय एसोसिएशन मेंबर्स। ठीक है सर जी। अब मैं मनीष सरपाल जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੀਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ 30th ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 30th ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਰਪਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਰ। सर नमस्कार जी, मैं मनीष सरपाल ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रॉम अमृतसर। मेरे ख्याल ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ PhD ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲਡ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਾਇਰਸ ਦੈਟ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਕਮ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਹ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਹਲੇ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਇਟ ਵਿਲ ਹਾਰਡਲੀ ਟੇਕ ਅ ਮਿੰਟ ਫॉर मी प्लीज। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆਈ ਹੈ, क्या देख पा रहे हो ना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਲ ਆਰ ਸੀਨ। हाँ जी देख रहे हैं जी मनीष जी, प्लीज सर ये टाइम्स मैगजीन ने ना बड़ी, हाँ जी ये टाइम्स मैगजीन एक बड़ी प्रेस्टीजियस यूएस दी मैगजीन है, उन्होंने अपना फ्रंट कवर बनाया है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਛੂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਮਸਟ ਗੈਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਹੈਡਸ ਦੈਟ ਆਵਰ ਲਾਈਵਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ। ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਝੁੰਝਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੂੰਗਾ, कितनी देर तक होएगा कि दुकाना काम नहीं शुरू होंगी। पॉजिटिविटी हैज टू बी मेंटेन्ड और जे हजारा डॉक्टर लखा मेडिकल प्रैक्टिशनर बाहर काम कर रहे ने एक फिक्स्ड मॉडल दे सिस्टम दे उत्ते, ते व्हाई कांट ऑप्टिशियंस आल्सो वर्क? घट्टो घट 100 कॉल मैं भी रिसीव कर चुके हैं कि इनका टूट रही है, प्लीज आओ प्लीज आओ। तो देन आई थॉट अपॉन कि लेट अस डेवलप एक ऐसा मॉडल डेवलप करिए, एक छोटा जिहा लिटरेचर डेवलप करिए कि जे असी किसी तरीके दे नाल ऐसा एक सेटअप बना लईए, एक ऐसा मॉडल बना लईए, रोल प्ले बना लईए जिहड़ा सवेरे शटर चुकदे ही होना है। जिस तरीके नाल धूफ धुकानी है उस तरीके नाल मेक श्योर इनफ असी ये पक्का कर लईए कि ये सारी गाइडलाइंस असी मैंडेटरी करांगे। बट क्वेश्चन है ये गाइडलाइंस किद्दां डेवलप कीतियां जान। इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੋਗੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ।
ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨॉर्मल क्वेश्चंस नहीं कि कोरोना की बनेगा, कोरोना की होएगा, कोरोना ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਐਵੇਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਲਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਇਟ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟ ਆਫ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਦ ਨੀਡਫੁਲ ਨੌਲੇਜ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਨੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਸਮਝੀਏ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਫੈਕਟਰ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੇ। ਆਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਓਵਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਆਊਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੈਨ ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫॉर 2 ਮਿੰਟਸ ਸਰ? ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਨੈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, what to do, what not to do, let's master limited knowledge ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ 30th ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਓ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਥੋੜਾ ਲਾਊਡਲੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 25% ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। तो ये साडा कोई लीगल नहीं है कि तुसीं 25 तो उत्ते 1 रुपया नहीं देना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, साडा ये है भी 25% जिन्होंने साल लगे हुए उन्होंने 25% मिनिमम तुहानूं मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 दे उत्ते एक मिनट जसमीत जी, हुण उस तो बाद दूसरा जो टॉपिक सीगा लैंडलॉर्ड्स का, लैंडलॉर्ड के उत्ते अपनी बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं हुई। देखो सब दे अपने अपने जिहड़े है सब दे मैटर होए हुए है। सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, हिंदी च गल करो सर, हिंदी 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 बोले प्लीज सर, क्योंकि हमारे सारे हिंदी हिंदी प्रेसिडेंट साहब हमारे सारे ऑल ओवर इंडिया से आज दोस्त जुड़े हुए हैं, तो प्लीज काइंडली तो मैं ये कोशिश करता हूँ पूरी हिंदी की बोलने की। पता नहीं हिंदी शुरू तो हिंदी च करता, बाद पंजाबी पता नहीं कितना हो जाती है। तो मैं यही सबसे बेनती करूंगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को दें, अपनी कंपनी के मुताबिक। ये ना हो कि आपको भी देखो, ये 3 पिलर है जो जसमीत जी की बात को मैं बड़ा करूंगा। 3 पिलर हैं, एक आपकी दुकान है, 3 विकेटों के ऊपर ही सब चीज आएगी।
तो जैसे पीछे से एक चेन चली आ रही है तीन विकेट्स की, ऐसे ही आगे भी 3 आवाज ऊंची सर, आवाज ऊंची, आवाज ऊंची। परिवार, आपका भी परिवार है दूसरी विकेट में, एक भी स्टंप गिरता है तो समझो आप आउट हो। इस बात का ध्यान रखना। अगर 3 की विकेट खड़ी है, 2 बचा ली, एक विकेट गिर गई उसके बीच में से, तो आउट तो तब भी आप होगे। तो इसलिए बेटर ये है कि आपने कैसे संभल के 3 विकेट को रखना है, होलसेलर को कैसे करना है, उसको पूरी शेड्यूल से पेमेंट दो। जो उसके ऊपर वेल्स पड़ी हैं वो है आपकी इज्जत। कि आपकी ये नहीं होना चाहिए कि आपने अगर पिछले दिनों में अपने गुजारे के लिए जो हमारे पर्सन्स हैं उसको आप पेमेंट दे रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए आपने एफडी तोड़वा ली, तो पहले आप अपनी एफडी पूरी करो, बाद में डीलर्स की पेमेंट करो। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तीसरी वेल आपकी इज्जत है, वो एक पार्ट है, उसको भी मेंटेन करके रखना है। कि मार्केट को सबसे पहले मार्केट को हमने ठीक ढंग से चलाना है, क्योंकि अगर होलसेलर को पैसे नहीं दोगे, पीछे कब वो पैसे नहीं देगा, आगे माल कैसे आएगा। तो इन तीनों चीजों को आपने संभाल के आपस में चलना है। तीसरा चौथा बात जो बार बार ऑनलाइन की हो रही है, मैं एक बात समझता हूं, जब तक हम ऑनलाइन का कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं देते तब तक ये ऑनलाइन और इसका ऑफलाइन का रट्टा चलता ही रहेगा। उसके लिए हमारी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है और हम आगे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी, महीने 2 महीने के बीच में हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। जो आपकी दुकानें ऑलरेडी चल रही हैं ऑफलाइन हैं, उसको ही हम ऑनलाइन करेंगे, और ऐसे ढंग से करेंगे जैसे आपने मतलब के सभी भाई बंधु एक बैनर के नीचे आप सब ठीक ढंग से काम करोगे। वो हमारी उसकी अभी उसके बीच में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं मैं कर पाऊंगा। तो ऑप्टिकल बाजार हो, यहाँ चश्मा बाजार हो, उसके बीच में आपको एक ऐसा पैनल बना के देंगे जिसमें आप सब हैप्पी होगे। आपको प्रेजेंटेशनें दी जाएंगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा। और मेरी सबसे दोबारा यही बेनती है कि अपने वर्कर्स जो हैं अपनी उसके मुताबिक उसको बढ़ा के समझाइएगा। और दूसरी बात है, अगर कोई ज्यादा लीगल डिपार्टमेंट करता है, एसोसिएशन तो पीछे खड़ी है, हम भी वहां पे जो बंदा जिसने उसको रखा है हमारे से, एक दुकानदार के साथ उसका अगर लीगल कोई मैटर चलता है तो मेरी बेनती है दूसरा दुकानदार उसको रखे ना। भाई जब तक वो तेरा लीगल मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक हम देखो नहीं रख सकते, जहां उसका केस वापस ले। तो एसोसिएशन का कम से कम इतना दबाव तो आपस में होना चाहिए ना, आपसदारी में, कि हम इस मुश्किल घड़ी में बिना घर बैठे हुए भी आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और फिर हम कितने हद तक जा सकते हैं। फिर क्या है कि एक मैं और बात, मेरी चिंता का विशेष कारण ये है कि बहुत सारी लेबर गांव में जाने की भी कोशिश करेगी कि यार हमको यहाँ से लेकर पहले जान जाएगा, जो जब जाएंगे वो 3 महीने आएंगे नहीं। अगर देने के तो 100% दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारे एक्सपेक्ट को आप सोचो, अपने फाइनेंस के बजट में उसको फिक्स करो। फिक्स करने के बाद फिर आप आत्मनिर्भर करो, अपनी आत्मा से पूछो कि हमको कितने पैसे देने चाहिए, उतने पैसे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो हमने आपको एक पैनल बना के दिया है कि भैया देखो वो भी गरीब आदमी है, इंसाफ करते हुए हमको भी तोलना पड़ेगा, कम से कम उसको राशन पानी के पैसे तो मिले, कम से कम कि उसको कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी जो कल हमारे कोर कमेटी की जो मीटिंगें हो रही थी उसमें सुझाव आया था कि जितनी दिन हमको मान लो 40 दिन का लॉकआउट है, जिसकी जितनी पेमेंट की स्लैब है उसको प्लस 40 दिन कर दिया जाए। तो उसके मतलब कि या तो ऐसा किया जाए आगे के 90 डेट्स में। मैं उनसे भी यही कहूंगा, अपने होलसेलर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बैठ के उनको बात करनी चाहिए और उनसे खुला संवाद करना चाहिए कि हम सभी एक ही बिजनेस के पार्ट के हिस्सा हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसकी दुख की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में, जिसको कि हम वर्ल्ड की आफत कह सकते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दी है, तो इसमें हमको कैसे चलना है प्रेम भाव से। जैसे हम भाइयों ने, उन्होंने भी काम छोड़ना नहीं है, हमने भी काम नहीं छोड़ना। जैसी पार्टी है उसके साथ वैसे व्यवहार करके उसको इस समय में हम इस ढंग से निकलें कि हम साफ निकल भी जाएं, मार्केट में भी बने रहें, हमारे आगे का काम भी चलता रहे। उस हिसाब से पार्टी के साथ बिजनेस इसको करना चाहिए। मेरी तो यही सबको सुझाव है। बाकी आप बोलना चाहते हैं जसमीत जी, 1 मिनट बोल सकते हैं। मेरे पास सर अभी ना एक अशोका ऑप्टिक्स अमृतसर से सुझाव आया है कि एक फोर्स मेजोर करके एक लीगल रेमेडी होती है जिसपे आप हर एक के एग्रीमेंट में होता है, द लेसर एंड द लेसी shall not be responsible or liable of not performing any of the above obligation on representation provided for in this lease deed if such performance is prevented
delayed or hindered by an act of God. This is force majeure. So जिसके अधीन आप जो रेंट्स वगैरह हैं, जिसके इन्होंने लिख के दिया मेरे को कि PVR and other big establishments they are not paying rents for that premises जो उन्होंने लीज पे रह रखे हैं. So ये हमारे को स्ट्रेंथन करता है लीगली भी. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक पैरेलल ऐसी कुछ चीजें लेबर लेवल पे भी आएंगी. बट मैं अपने प्रेसिडेंट जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है बंसल साहब से इत्तेफाक रखते हुए, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, एबिलिटी एंड इंटेंशन, तीनों चीजों को माइंड में रखते हुए अपने जो बच्चे, जो स्टाफ हमारे साथ लगा है, जो हमारे भाई इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स लगे हैं, एज एट कम्युनिटी एट लार्ज, जिस बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं वो जरूर करें. ये मुश्किल की घड़ी है, हर एक का तिनका तिनका दिया हुआ सपोर्ट भी सबके लिए बहुत बहुत मूल्यवान होगा. थैंक यू. हाँ जी बोलिए जी बथिंड साहब, एक मिनट के लिए. हाँ जी बोलिए. हाँ जी बंसल ਸਾਹਿਬ मैं शॉर्ट ਚ ਕਰਾਂਗਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਵਨ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਆਵਰ ਰੈਂਟਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ. ਫਿਕਸ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਰੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਹੀ. ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, हिंदी सर, जो भी मतलब कि आपके पास आता है कोई लीगल रिपोर्ट लेने के लिए या कोई भी चीज़ है वो आप प्रोवाइड करवाइए. एसोसिएशन की तरफ से आप लिख के दीजिए, मालिक को भी रिक्वेस्ट करके दीजिए कि इस आफत की घड़ी में हमारे साथ कॉपरेट करें, हमारे मेंबर के साथ कॉपरेट करें, तो इसको भी 25% किराए के बीच में लाके तो इसको ठीक किया जाए. ये हमारी रिक्वेस्ट होगी. अगर उसका अब उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो उसका रेंट का पैसे बनते हैं कहीं ये तो नहीं उससे ज्यादा वकील मांग रहा हो, तो उसको भी हमने ध्यान रखना है कि जहाँ पे मामला सेटल होता हो तो वहाँ पे हमने सेटलमेंट्स भी करनी है साथ ही साथ. अगर मान लो अगर बहुत ज्यादा हाई रेंट के हैं, अगर ये लॉकडाउन 3 महीने निकल गया तो 4.5 लाख का वो रेंट देना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो फिर वहाँ जो होगा तो फिर हमारी एसोसिएशन जो हर तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करेगी, अपने मेंबर की पूरी हिफाजत के लिए हम सब दिल जान से खड़े हैं अपने मेंबर के लिए, और हम जो कर सकते हैं करेंगे. और मैं फिर आपको बेनती करूंगा, आप सबसे पहले जो है पेमेंटों का एक शेड्यूल बनाइए. बिना देखिए अपनी अपनी दुकान के अपनी अपनी देनदारी के हिसाब से शेड्यूल बनाइए, ताकि किसी दुकान कोई जिसे आप होलसेलर है, कंपनी है, उसको आप एक प्रोजेक्शन दे सकें, भाई मैं ऐसे ऐसे करके पैसे दे दूंगा. तो उस प्रोजेक्शन के मुताबिक आप उसको देंगे तो वो क्या है कि वो भी अपनी कंपनी को आगे प्रोजेक्शन देगा, अपने होलसेलर को जो बाहर से माल मंगवाता है उसको प्रोजेक्शन देगा, भाई मैं ऐसे ऐसे पेमेंट करूंगा. आप ये कहोगे कि यार मैं तो पेमेंट दे ही नहीं सकता, वो कहते हैं मैं माल नहीं दे सकता. तो बिना माल के भी काम नहीं चलेगा और बिना पेमेंट के भी काम नहीं चलेगा. दोनों चीजों को बैलेंस बना के हम सबको चलना है और बड़े प्रेम भाव से, जैसे हम पहले काम करते आ रहे थे उसी प्रेम भाव से बात करना है. अगर किसी और इस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता है तो हमारे पास अभी कुछ मिनट पड़े हैं, 5 मिनट. जो कुछ बोलना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो व्हाट्सएप पे दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं. प्लीज अगर आप कोई भी दोस्त हमारा कोई अपनी सजेशन देना चाहता है तो बता दीजिए. या फोन जो आपको बार बार स्क्रीन के ऊपर दिखाएगी, बोलना चाहते हैं आप उसको वहाँ पे हमें जाके मैं सर्वे कर रहा हूँ, आप बता सकते हो तो हम वो चला सकते हैं. निरंजन राठी जी का दोबारा फोन आ रहा है. हाँ जी राठी जी, हेलो. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक, मैं करता हूँ, मीटिंग में बात करवा. हेलो. हाँ जी, मैं थोड़ा सा सर इसमें पॉइंट डालना चाहूंगा. हाँ जी, जैसे हमने पोस्ट डिमोनेटाइजेशन देखा था कि जो एवरेज अगर आप समझ लो सर कि 10,000 रुपए की ऐनक बिकती थी उस वक्त, तो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन वो तकरीबन 6,000 के आसपास आ गई थी. एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट लॉकडाउन हम ये समझ के चले देयर माइट बी इरोजन ऑफ अनदर
30 to 40% ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। आप ये समझ के चलना, क्योंकि इसमें हमारी एलाइड काफी सारी इंडस्ट्रीज, लेट मी टॉक अबाउट टूरिज्म, आपका एयर का हो गया, एयरवेज वगैरह हो गए, आपके होटल इंडस्ट्री होगी, रेस्टोरेंट्स हो गए। सो मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज वोंट बी एबल टू कम बैक ऑन देयर फीट मे बी फॉर अ ईयर और 2। वी कांट से। हम भाई आज की डेट में अगर कोई भी कंपनी किसी को भाई कोई भी लालच दे दे, जैसे मैं आई वाज जोकिंग यस्टरडे कि यार हम 25-50 हजार से हमारा माल ले लो, हम अमेरिका लेके चलेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी तैयार होगा जाने के लिए। सो इन दैट सिनेरियो हमारी लिक्विडिटी इन द सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। सो इट विल बी इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को जैसे आगे चूजिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा ध्यान करें। सर इसके बाद जीत ऑप्टिकल हैं मोहाली से, हमारे पैटर्न हैं ऑप्टिकल एसोसिएशन पंजाब के, तो वो अपने सजेशंस देना चाहते हैं। जीत ऑप्टिकल्स, गुरजीत सिंह जी। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। गुरजीत सिंह जी, हाँ जी, ये इनको अनम्यूट कर दिया जी। जीत ऑप्टिकल या गुरजीत सिंह जी के नाम से फोन होगा। गुरजीत सिंह जी नाम से मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा अनम्यूट, पता नहीं क्या नहीं आ रहा। आप ऐसे या तो एक दफा आप सर एक जविंदर कुमार जी को आपने अनम्यूट किया हुआ है, उनको म्यूट करते हैं। उन्होंने खुद अपने आप को वहां से म्यूट किया हुआ है जी। हेलो, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मैं जीत ऑप्टिकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि मैं यहाँ से उनको अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ। मैं जीत ऑप्टिकल, गुरजीत जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज। राठी जी, आप दोबारा कुछ कहना चाहते थे किराए के ऊपर? राठी जी। हाँ सर, दरअसल मेरी एक प्रॉपर्टी जो है वो एटीएम के ऊपर लीज पे दी हुई है। दरअसल एटीएम कंपनी ने डिसाइड कर दिया है कि वो अप्रैल का जो रेंट है वो नहीं देंगे। तो जब इस तरह से कंपनी डिसाइड कर सकती हैं, और जैसे हमने JZOA ने अपना लेटर भी लिखा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे जयपुर ऑप्टिकल एसोसिएशन ने भी आपको, मैंने उस लेटर की कॉपी भी भेजी है, हमने एक अपील करी भी है, तो इसको किया जाता है तो मकान मालिक से जो है किराए को 0 करवाया जा सकता है। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक है जी। देखिए, इसमें लीगल एस्पेक्ट जो भी आएंगे हम उसको फेस करने के लिए, पहली तो बात है, हम पहले कह चुके हैं कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद और कोई बोलना चाहता है? सेंड साहब दोबारा बोलना चाहते हैं? हाँ जी सेंड साहब। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए जो काम अब होगा, वी विल वर्क विद नॉट नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल वर्क, इट विल बी न्यू नॉर्मल फॉर अस। हेलो, हाँ जी, जी जी, वी आर लिसनिंग यू सर। यस, तो वी आर गोइंग टू फेस द न्यू नॉर्मल। जो पहले नॉर्मल था वो नहीं रहेगा अब, तो हमें उसी के लिए तैयार रहना चाहिए कि पहले इनकम भी कम होगी। बिल्कुल जसमीत जी की बात सही है, लोगों का इस लॉकडाउन का फाइनेंशियली दे नॉट इन द पोजीशन टू स्पेंड मोर। तो ये सब चलता रहेगा, अभी तकरीबन 6 महीने 9 महीने तक चल सकता है। मे बी लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी नॉर्मल, पर अभी तक नहीं कह सकते कि ऐसा। तो सभी को इन सब बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू वर्क इन द न्यू नॉर्मल। थैंक यू। राइट। मैं जसमीत जी से कहूंगा कि आज का जो है वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें, अगर और कोई सजेशन नहीं है। मेरे ख्याल सुभाष बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। जसमीत जी। हाँ जी, हाँ प्लीज, सुभाष जी के बाद आप वोट ऑफ थैंक्स जो है ऑफिशियल प्रपोज करिए आप। राइट सर। पहले सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आई थिंक वो किसी से फोन से बात कर रहे हैं। अगर कोई अनम्यूट कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो। मेरे पास बहुत सारे फोन अभी आ रहे हैं दूसरे में पैरेलल, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी जिनकी दुकानें किराए पे चढ़ी हुई हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम किराया नहीं दे सकते 2 महीने का। ठीक है ना जी। तो अगर वो किराया नहीं दे सकते हैं
तो नेचुरली बात है, फिर लीगल मैटर गवर्नमेंट भी इसको चाहेगी, कोई ना कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से, एडवाइजरी नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट का आने वाला नहीं है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि मेरी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, तो वो कहते हैं इसके ऊपर कोई मतलब हम ड्यूरिडिक्शन नहीं देंगे, जिसका मामला है कोर्ट में वो अपने हिसाब से देखेगी। तो पार्टी की तरफ से कोई हमें कोई, क्योंकि आपको तो जानते हैं मैं प्रवक्ता हूँ बीजेपी का, तो उनकी तरफ से मेरा ख्याल कोई डिसीजन इसमें आने वाला नहीं है, कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, जो मुझे सूचना मिली है। बाकी कोई गवर्नमेंट बाद में दे सकती है, तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। आधिकारिक तौर पे अभी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया है। तो अभी ऑप्टिक्स के भाई साहब बोलना चाहते थे मेरा ख्याल। रणभोज जी, आप क्या अनम्यूट कर दिया मैंने आपको? हाँ जी। यस सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर। सर पहले तो मैं, जो किराए वाली बात चल रही है, मेरे मामा का एक शोरूम है, एक बिल्डिंग है, पूरी मॉल किराए पे दिया हुआ, रिलायंस ट्रेंड्स को उन्होंने लेटर दे दिया कि हम आपको इस पीरियड का किराया नहीं देंगे। तो बड़ी कंपनियां कर रही है वो, आपके पास भी सूचना आ गई। दूसरी चीज में जो आप सबको एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, अभी हमने जयपुर जिला ऑप्टिशियंस एसोसिएशन ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिबेट के लिए, जिसके ऊपर अभी तक किसी की ध्यान नहीं जा रही है, कोई चर्चा नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, कि जब हमने गवर्नमेंट के कहने पर अपनी दुकानें बंद रखी है, और उन दुकानों को बंद रखने के बाद भी उस पीरियड का हमारा बिजली का किराया लिया जा रहा है हमसे, एटलीस्ट हम उसके ऊपर भी हम एक अलग अलग एसोसिएशन को पूरे नेशनल लेवल पे एक पहल करनी चाहिए, अपने लेटर इशू करने चाहिए। मैं एक बात को आपको कहना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत छोटा सा मुद्दा है बिजली का। कारण क्या है कि हमने दुकानें खोली नहीं तो बिजली का बिल का आएगा, लाइट तो हमने ऑन नहीं, चार्जेस तो वो ले रहे हैं सर, फिक्स चार्जेस वगैरह जुड़ते आ रहे हैं, देते जाएं। दूसरी बात मैं एक बात पर कहना चाहता हूँ, मेरी एक बिल्डिंग है जो मैंने गवर्नमेंट से किराए से ली है, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के जरिए किराए पे ली हुई है। पहले हम उसको, जो मार्केट वाले है ना, हम उसको लेटर देंगे डीसी साहब को कि आप कह रहे थे ना कि सबका किराया छोड़ दो, पहले आप हमारा किराया छोड़ दो जी, आपने एडवाइजरी जारी की है ना जी तो पहले तो हमको माफ करो, हम दे नहीं पाएंगे, वो जो गवर्नमेंट जवाब देगी उसके ऊपर हम बात करेंगे उसके बाद में। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी जो लैब है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में है, उसका जो दस्तखत है एज ए ऑनर वो डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के होते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, उस मुद्दे को देखेंगे, हम भी देखेंगे कि गवर्नमेंट कितनी छूट हमको देती है, उसके हिसाब से हम भी उसके ऊपर काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और कोई बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर? एक सर इसमें टॉपिक बड़ा स्ट्रांगली फिर से बोलना चाहूंगा कि जो एक दूसरे के एम्प्लॉय को आदमी इस टाइम में लेता करता है, मेरे ख्याल से मैं एज भाई जो अपनी एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं ये जरूर बोलूंगा दैट एज एन एसोसिएशन वी विल टेक अ वेरी सीरियस नोट। ऐसी कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आती है कि इस बुरे वक्त में किसी ने भी ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग टाइप चीजें की, भाई उधर उसका इधर लिया उधर लिया, तो एज एन एसोसिएशन वी आर, देखिए हम किसी को भी मॉरली बाइंड नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली अगर ऐसी चीजें होंगी और पुख्ता सबूत होंगे और हमारे पास विद प्रूफ मिलता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ऐसे मेंबर्स की, इवन एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो भी रद्द कर दें, एंड वी विल ट्राई कि हम अपनी फ्रेटर्निटी को बोले कि ऐसे बंदों के साथ बॉयकॉट भी किया जाए, सो दैट हर बंदा इस वक्त सिर्फ एक लेवल की ही लड़ाई लगे और वो लड़े सिर्फ कोरोना के साथ। हमारे को अपने घर के अंदर लड़ाई नहीं चाहिए, और कोई भी ऐसे व्यक्ति को करेंगे we will oppose that very strongly। ये सोशल बाइकआउट हम किसी का नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट लॉ है, तो हम ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए कि हम बाइकआउट करेंगे, हम ये कहेंगे हम एसोसिएशन से निकाल देंगे, ये बात हम कर सकते हैं, मगर सोशली अगर हम बाइकआउट की बात करते हैं तो वो लॉ हमारे अगेंस्ट जाता है। सो प्लीज इस शब्दों के को तो आप यूज ना कीजिए। ये ना, ये भावना है, हमारी भावना इस हिसाब से है, क्योंकि आप भी जानते हो कि, कर दीजिए प्लीज, वर्ड्स बैक, मेरे ख्याल से इट इज बड़ी प्लेन स्पीक में ये निकले हैं, आई टेक बैक माय वर्ड जो कर रहा है, बट इंटेंशन हमारी यही रहेगी दैट वी विल नॉट टेक इट वेरी लाइटली, इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, ये बात ठीक है, वेरी सीरियसली, हम बहुत सीरियसली लेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई इस वक्त अपना कहीं पे भी ध्यान दूसरी तरफ देखें, वो बचने की कोशिश करें कोरोना से, बाकी चीजों को बचाने के लिए अगर उनको बाकी चीजें देखनी पड़े तो ऐसी कोई सियासत या गलती करेगा, ही विल पे फॉर दैट। और हमारी जो अब क्योंकि जैसे जसमीत जी ने बताया, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग एसोसिएशन, हम एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं और दुख सुख में काम आने वाले हैं। क्योंकि आज जो भी हालात पैदा हुए हैं, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ना हमने देखे हैं ना हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं, लेकिन इस हालात में मेरी यही सबसे एक बार बार रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, किसी का कोई एम्प्लॉय अपने पास ना रखे,
अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, हमारे यहाँ पे जो एसोसिएशन है, हम वहाँ पे यही कहते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे के जहाँ पे जाना है तो उसको पूछता है कि आप एनओसी लेके आओ पहले दूसरे वाले से। तो जहाँ तक है हमने एडवाइजरी दी है, आपको रेंट की है, रेंट के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, कमेटी बनाएंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 25% हमने कम से कम रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं किस तरफ जाएगा ये, इसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी। हो सकता है कि टाइम लिमिट पे जाके गवर्नमेंट भी कह दे कि हमारा भी सब कुछ लॉस हो रहा है, आप इसको अपने तरीके से टैकल करें, हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रेपरेशन हमें करनी पड़ेगी। तो मैं एक दफा फिर आप सबने अपना कीमती वक्त दिया। हाँ प्लीज। एक इशू और आ रहा है मेरे पास कि तो मेरे पास भी आ रहे हैं, लेकिन बट सर मेरे ख्याल से कालरा साहब इट इज इम्पोर्टेंट, हम सब ना इस वक्त कह रहे हैं, हमारे लिए परेशानियां और बहुत हैं, एक बार थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाएंगी तो मैं नहीं समझता कोई भी इतना है कि छोड़ के जाने। मेरे पास एक इशू ये आ रहा है कि होलसेलर्स इस दौरान में प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल ये जस्टिफाइड तरीका है। मैं भी एक कंपनी ओनर हूं और मैं ये आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से मेरी कंपनी कोई प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, बट मैं साइमल्टेनियसली बाकी भी कंपनीज को और होलसेलर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे रिटेलर भाई भी दे कैन नॉट टेक एनी प्रीमियम सर। कस्टमर की जेब में पैसे नहीं है, द मार्जिन्स विल बी वेरी सिलेक्टिव। अगर आप किसी रूप में भी अपने रेट कहीं पे भी बढ़ा के आगे डालने की कोशिश करते हैं तो यू बिलीव दैट यू आर स्ट्रैंगुलेटिंग योर ब्रदर, चाहे वो आपको रिटेलर के रूप में कर रहे हैं चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे दैट ट्राई टू होल्ड एज मच एज पॉसिबल मिनिमम प्राइसेस, या एटलीस्ट जो आपके पुराने थे उन्हीं प्रेवलेंट प्राइसेस पे काम करें। डोंट बर्डन आवर ब्रदर्स विद हायर प्राइसिंग प्लीज। सो बंसल साहब मैं फिर ये आप ठीक कह रहे हैं सारे बंधु, जो भी बात अपनी हुई है मेरा ख्याल काफी अच्छी और हेल्दी डिस्कशन हुई है, आपने सारे अपने अपने सब पॉइंट रख चुके हैं। तो आप काला जी कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि वोट ऑफ थैंक्स आप प्रपोज कर दें। वोट ऑफ थैंक्स से कहने एक बात बहुत जरूरी करना चाहूँगा, जो भी मेंबर को जरूरत है, खासकर पंजाब और हरियाणा में हमारी जो लोकल एसोसिएशंस हैं वो हर गांव तक पहुंची हुई है, तो वो लोकल के जरिए भी हमारे पास आ सकते हैं और हमारी जो लोकल यूनिट है उनकी हर तरह से हेल्प करेगी। जहां जरूरत हमको पड़ेगी हम भी वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे जो भी उनकी जरूरत होगी उसको हम फीड अप करने के लिए, किसी भी कोई इस क्षेत्र किसी को भी कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फील फ्री हमको फ़ोन कर सकते हैं। आपने स्क्रीन पे हमारे नंबर देख ही लिए थे, तो हम वैसे भी अपने भाइयों के साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। किसी को भी कोई किसी किस्म की कोई जरूरत फील होती है हमारी तो हम सवेद आपके साथ हैं और सवेद रहेंगे। तो मैं सबको यहाँ पे एक बुलावे पे आने के लिए, क्योंकि हमारे पास करीब 400 के करीब हमारे पास जो ऑप्टिकल स्ट्रेंथ आई थी, तो एक क्षेत्र की मीटिंग से, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। तो और नेक्स्ट मीटिंग जो है हमारी होगी उसके लिए मैं हम जल्दी आपको सूचना देंगे, जिसमें हम ट्रेनिंग देंगे। हमको ये एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, हमको ये देखना है कि अब आधी रात देखो 40 दिन के करीब हमारा लॉकडाउन होने वाला है। अब कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जो लॉकडाउन है वो 1.5-2 महीने से ऊपर नहीं गया, 2-2.25 महीने से। तो हम आधा टाइम बीत चुके हैं, समझो रात के 12 बज चुके हैं, अब भोर होने वाली हुई है, ज्यादा समय नहीं है भोर होने में। तो जैसे जैसे 12:01 होगा तो उसके बाद 1 बजे और आस बढ़ जाएगी कि सूरज निकलने वाला है, 4 बजे तो दिखना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़े दिन की बात है, टाइम निकाल के अपने आप को सेफ रखिए सबसे पहले, और प्रभु की कृपा से काम दोबारा पूरे जोर से चलेगा। आप जसवीर जी ने एक चिंता जताई है कि हमारी कंपनी रेट नहीं बढ़ाएगी, तो मैं अब श्योर करता हूँ आप बढ़ाएंगे भी तो कोई लेगा नहीं, आपको रेट कम करने के लिए बोलेंगे सर। इसमें मेरा एक पॉइंट है, क्योंकि जिन भाई साहब का आ रहा है वो ये लिख रहे हैं कि दिल्ली मार्केट ने पिछले 1.5 महीने में रेट बढ़ा दिए हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जो रेट बढ़े हैं वो सेफ्टी ग्लासेस के बढ़े हैं, वो शॉर्टेज की वजह से हैं, जो सेफ्टी ग्लासेस के हैं। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने शुरू हो गए हैं भाई साहब एसोसिएशन के माध्यम से कि ऐसा काम ना करें, और एक दफा फिर काम ना करें, ह्यूमिडिटी के साथ ठीक नहीं है, बल्कि इस वक्त प्राइस कम करने का टाइम है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहिए और लोगों को अच्छी एक सेहत के साथ चश्मे के लिए लोगों को हम जितनी सेवा दे सकते हैं देते रहेंगे। क्योंकि आप, मैं तो एक बात कहूंगा, आप इतना दान करते हो बाहर भी, तो अपनी फ्रेंटरनी में किसी की जरूरत है उसको पूरा कीजिए। मैं जयपुर ऑप्टिकल एसोसिएशन की बहुत सराहना करता हूँ इस बारे में। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए
जिसको भी किसी को 10 को किसी को चाहिए, किसी को 20 चाहिए, बिना ब्याज के वो दे रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब हम जितनी किसी की हेल्प कर सकते हैं अपनी समर्था अनुसार वो भी हमको करनी चाहिए। यही मेरी सबसे आपसे बेनती है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद सारी एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग में, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग थी, एफर्ट था आप लोगों के दर्शन करने के लिए। तो हो सकता है कुछ एक कमियां पेशियां भी रह गई होंगी, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, हम कोई प्रेजेंटेशन देने वाले आदमी नहीं है। लेकिन अगर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो आप हमारे भाई हैं, हमें सजेशन देना। हम कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े हुए मुद्दों को दोबारा अच्छे तरीके से उठा सकें, आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें। तो एक दफा फिर हमारे सारी जो हमारी कोर कमेटी है हरियाणा ऑप्टिकल एसोसिएशन और ऑप्टिकल एसोसिएशन रजिस्टर्ड पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय संडे और वो भी लॉकडाउन में आपने हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखो हमारे से it has been a wonderful journey till date and God bless you all, take care, stay well and healthy sir। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी पहली मीटिंग थी और इसमें हमें बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। कुछ को हमें स्टार्टिंग में इसको एप्लीकेशन को यूज करना भी कम आया, मगर धीरे धीरे करके हम सीख गए हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग में और हमारी गलतियां कुछ कम हो जाएंगी और जल्दी जल्दी हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगे। उम्मीद है बंसल साहब जब तक आप सीख जाओगे जल्दी जल्दी तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा फिर। ठीक बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय जी, बाय बाय आईपी सिंह जी, विवेक बांसल जी बाय, होशियारपुर से जी भाई साहब हैं, बाय बाय जी, सबको पहचान रहा हूँ। हाँ जी, अपने आरएस बंसल जी बाय बाय जी, पुरी साहब हैं हमारे जलंधर से, उनका थैंक्स, बाय बाय जी, बनमानी जी नमस्कार, आईपी सिंह जी हैं थैंक्स, विक्रम जी अमृतसर से, बंसल जी हैं अपना, बाय बाय जी, अश्विनी सिंह जी, वर्मानी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी थैंक्स जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बत्रा ऑप्टिकल का, और साथ में ये अपने दुआबा ऑप्टिक्स से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। और अग्रवाल ऑप्टिकल से हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज गोयल जी भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर ऑप्टिक्स वाले भी हैं, अश्विनी सिंह जी भी हैं गंभीर ऑप्टिक्स, गौरव आहूजा जी, जसपाल सिंह जी, एसके शर्मा जी, जी जी जी, विक्रम जी थ्रेजा ऑप्टिक्स, अश्विनी सहगल जी गंभीर ऑप्टिक्स से हैं, बत्रा जी, नीतीश मल्होत्रा जी, परमिंदर सिंह जी हैं हमारे पास। देखिए वाह जी वाह, विकल्प जी में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पहुंचने का। यहाँ पे हमारे लुधियाना के प्रेसिडेंट भी हैं जी, राकेश कक्कड़ जी, ये बोले ही नहीं बेचारे, कुछ पता नहीं क्या बात है। हेलो, सो गए क्या? सुनील मदान जी हमारे गोयल जी हैं, सेक्रेटरी हैं, और विक्की मरवा जी भी हमारे को ज्वाइन किए हुए हैं जी, थैंक यू वेरी मच। गगन ऑप्टिकल वाले भी हैं जयपुर, बहुत बहुत शुक्रिया सबका भाई साहब। अंकित गोयल जी हैं, अंकित गोयल जी आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हैंड सैनिटाइजर का आपका मैंने वीडियो देखा था, आप वो वीडियो आपको एक देंगे टाइम, वो आप बताएंगे कैसे हमें बनाना है घर में। थैंक यू। अगला हमारा जो सेशन होगा वो प्रोफेशनल होगा, उसमें हम सबको परक ऑप्टिकल नाभा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ग्रीश ऑप्टिकल लुधियाना से हैं, विष्णु गुलशन जी हैं, सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, राजेंद्र मनचंदा जी हैं चंडीगढ़ से हमारे, बहुत बहुत थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वाह 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 भाई साहब, एसपी सिंह जी भी हैं, कमलजीत सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक अपने फोन्स पे नाम नहीं डाला हुआ, आप अपना फोन्स के ऊपर नाम भी प्लीज डाल दें, तो ताकि अगली दफा जब आप ज्वाइन करें तो हम आपके साथ सीधे कनेक्ट हो सके। सौरभ सुखेजा जी, राइट सर, राइट, थैंक यू। अंकित गोयल जी नमस्कार जी। गौरव कुमार भारद्वाज जी हैं हमारे, राकेश भाटिया जी वाइस प्रेसिडेंट, बेरी साहब, विजय ऊजा जी अमृतसर से, जी जी जी, दिवेश भाई साहब भी थे मीटिंग में। देवेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी दिल्ली से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की, थैंक यू वेरी मच देवेश जी।
विकास मदान जी नमस्कार। राहुल ऑप्टिशियंस एंड ऑफ इंडिया। लो जी, अब तो काफी अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।